हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है आर्ट, सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया। टाइम पीरियड है इसका 300 बीसी टू 1000 सीई। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। डीएससी सब्जेक्ट सेमेस्टर 6। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। हमारा यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल की स्थापत्य कला बतानी है। मूर्ति कला और मृणमूर्ति यानी टेराकोटा कला पर चर्चा करें और इनकी मुख्य विशेषताएं और प्रेरणा के स्रोत क्या थे ये बताने। चलिए उत्तर देखते हैं। मौर्य काल प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और कलात्मक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। यानी अगर मौर्य काल की बात करते हैं जिसका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था, इस समय क्या था, ये जो साम्राज्य था वो सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और कला कला के क्षेत्र में जो था ये बहुत महत्वपूर्ण काल था। क्यों? क्योंकि इसने जो कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए, बहुत सारी कलाओं को जीवित किया जो आगे तक भी जो कायम रही। तो प्रमुख जो थे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी मौर्य साम्राज्य की। और सम्राट अशोक जो इनके पोते थे, इनके शासन काल में ये जो साम्राज्य था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और विश्व इतिहास में इसकी एक अलग पहचान हमें देखने को मिलती है। इस काल में पहली बार शासकीय संरक्षण में कलाओं का विकास हुआ। यानी यही वो टाइम था जब शासकों ने संरक्षण देकर कलाओं का विकास किया, जिसमें महत्वपूर्ण थी क्या, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, टेराकोटा जैसी कलाओं की एक संगठित परंपरा की नींव डाली। यानी यहीं से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कला और साहित्य था वो काफी ज्यादा जो है जीवित होता है और बहुत आगे बढ़ता है। मौर्य काल धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों से युक्त था। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे धार्मिक और राजनीतिक बहुत सारे क्रियाकलाप देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भारत की कला परंपरा को सदियों तक इसने प्रभावित किया है। तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे ना, धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक थे जो भी किए गए, ये भारतीय कला परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण रहे और आज भी लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं। मौर्य काल की स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल की स्थापत्य कला को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आता है आपका लौकिक स्थापत्य, जिसमें महल देखने को मिलेंगे, आपको नगर नियोजन देखने को मिलेगा। दूसरा जो था वो धार्मिक स्थापत्य थी, जिसमें आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, चैत्य देखने को मिलेंगे, एकाश्म स्तंभ देखने को मिलेंगे। तो दो तरह से अगर हम देखें, जो मौर्य साम्राज्य था वो अपनी स्थापत्य को आगे लेकर चला। सबसे पहले समझते हैं हम राज्य महल और नगर नियोजन किस तरह से प्रभावित हुए थे मौर्य साम्राज्य में। तो पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, आधुनिक अगर बोलें तो पटना है वो। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र थी। तो मौर्य साम्राज्य में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई थी वहां पर आपको स्थापत्य कला के बहुत सारे नमूने देखने को आज भी मिल जाएंगे। यूनानी राजदूत मैक्सनीज ने इसे लकड़ी के महलों, बुर्ज और किलाबंदी द्वारा बना महल महल या कह सकते हैं यहाँ पे नगर को बताया इसे। तो ये कहा गया कि भाई जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, मैक्सनी जो यूनान से आया था, उसने जब यहाँ पर देखा, भाई यहाँ की स्थापत्य कला को देखा, तो उसने बताया यहाँ पे तो लकड़ी के महल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े बुर्ज देखने को मिले, किलेबंदी देखने को मिलती है कि भाई किलेबंद, पूरा जो साम्राज्य था वो किलेबंद रहता था। तो इस तरह की उसने नगरों की बात कही अपने लेखन में। कुमरहार पटना की खुदाई से लकड़ी के स्तंभ भी देखने को मिलेंगे, आपको सभा मंडप देखने को मिलेंगे, जल निकासी व्यवस्था मिली है जो उन्नत नगर योजना को दर्शाती है। यानी कि यहाँ पे नगर जो थे उन नगरों को बहुत नियोजित तरीके से बनाया गया था, हर जरूरतों को पूरा करने के बाद नगर की जो स्थापना की जाती थी। तो इसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं उस समय जब वहां पर खुदाई करी गई तो ये सारी चीजों के साक्ष्य भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। स्तूप और चैत्य, मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में ये साधारण मिट्टी के टीले होते थे, लेकिन अशोक के संरक्षण में ये भव्य बन गए। अशोक ने पूरे साम्राज्य में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे सांची स्तूप, जिसकी शुरुआत अशोक ने की थी, बाद में इसका विस्तार हुआ। मौर्य स्तंभ और मूर्तिकला, मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक उपलब्धि एकाश्म यानी एक पत्थर से बने स्तंभ हैं। ये स्तंभ धार्मिक और प्रशासनिक दोनों उद्देश्यों से बनाए गए थे और अपने सुंदर निर्माण व चमकदौर पॉलिश के लिए प्रसिद्ध थे। तो मौर्य स्तंभ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पहचान के रूप में हम अशोक स्तंभ का यूज करते हैं, तो कह सकते हैं भाई कि जो अशोक ने जो उस समय जो संरक्षण दिया था किसको, स्थापत्य कला को,
उसमें बहुत सारे बदलाव आज भी आपको देखने को मिलते हैं जो बनाए गए हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जीवित हैं, जो उस समय की जो भव्यता, यानी उस समय की जो स्थापत्य कला कितनी अच्छी थी, इसको दर्शाते हैं। अशोक स्तंभ की अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा अशोक स्तंभ। बलुआ, चूना बलुआ पत्थर से बना था, ये चुनार बलुआ पत्थर होता है कि उससे बनाया जाता था। इन पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के धर्म उपदेश धम्म लेख खुदे होते थे, यानी जो धर्म उपदेश दिए थे अशोक ने कि भाई किस तरह से शासन व्यवस्था चलेगी, लोगों को किन किन नियमों का पालन करनी चाहिए, तो जो भी उसकी नीतियां थी उन नीतियों को क्या है धम्म लेख में खुदा के लिखा जाता था, ठीक है ना। इसमें खोद के बहुत सारी जो चीजें हैं वो लिख दी जाती थी। ऊंचाई इसकी 40 से 50 फीट तक है। इस पर जो कलाकृति करी गई है, शेर, बैल, हाथी, घोड़े जैसे पशु आकारों से सुसज्जित शीर्ष भाग है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो जानवरों के आपको देखने को मिलेंगे जो इसमें बनाए गए हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ मिला है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर आपको खड़े दिखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 और इसके पीछे एक 4 है। आधार पर धर्म चक्र है, ये आपको धर्म चक्र दिखाई देगा। हाथी, बैल आदि खुदे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें हाथी हो गए, बैल हो गए, और भी बहुत सारे जानवरों के आपको क्या है यहाँ पे चित्र देखने को मिल जाएंगे इसमें। मौर्य मूर्तिकला की विशेषताएं, तो मूर्तिकला की विशेषताएं क्या थी मौर्य काल में जब मूर्तियां बनाई जाती थी? चमकदार पॉलिश होती थी, यानी पॉलिश करके बनाई जाती थी, बिल्कुल साफ सुथरी। यथार्थवादी पशु मूर्तियां थी। यथार्थवादी का मतलब भाई इसमें उन मूर्तियों में कुछ ना कुछ हमें संदेश देखने को मिलता है, जैसे शक्ति और राज्य के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी, जितनी भी ये आपको देखने को मिलेगा, जो भी चीज लिखी हुई थी वो ब्राह्मी लिपि में आपको देखने को मिलता है। मृण मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। टेराकोटा कला जो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध थी उस टाइम में, तो मौर्यकालीन टेराकोटा कला लोक परंपरा की अभिव्यक्ति थी जो आम लोगों की भावनाओं और धार्मिक विश्वासों को दर्शाती थी, ठीक है ना। तो टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मिट्टी से बनाई गई जो आकृतियां होती हैं, ठीक है ना, वो बनाई जाती थी, जो बहुत अच्छी दिखाई देती थी। और बहुत सारे आप देख सकते हैं वहां पे लोगों की भावनाओं का पता लगता है इन मूर्तियों से, ठीक है ना। धार्मिक विश्वासों का पता लगता है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है मूर्तियां जो थी वो बनाई जाती थी। विषय वस्तु की बात करें तो मानव, पशु आकृति, मातृ देवी, खिलौने, पट्टी और सजावटी टाइल्स, इन सब चीजों के लिए बनाया जाता था इन्हें। बड़ी आंखें, अलंकृत केश विन्यास जैसी विशेषताएं, तो आप देखेंगे भाई जो मूर्तियां थी वो महिलाओं को दिखाया गया, उनकी बड़ी आंखें, अलंकृत यानी अच्छे से उन्होंने बालों को बना रखा है, ठीक है ना, और उनकी आंखें जो है बिल्कुल सुंदर दिखाई देती हैं, तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो इस तरह से जो है उनकी भावनाओं को भी जागृत किया जाता था मूर्तियों के अंदर। सांस्कृतिक महत्व इनका, घरेलू पूजा और अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। आम जीवन में जो भी जरूरत होती थी इनसे पूरी की जाती थी। परिधान हो गए, आभूषण आदि की भी जानकारी मिलती है इन क्षेत्रों में। प्रेरणा के स्रोत क्या है यहाँ पर? अगर हम धार्मिक प्रभाव की बात करते हैं तो विशेष रूप से अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण आपको बहुत सारी बौद्ध से रिलेटेड बहुत सारी जो स्थापत्य कला, मूर्ति, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। धम्म की अवधारणा ने अशोक के स्तंभों व लेख को प्रेरित किया था। तो क्योंकि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को एक तरह से मानता था, तो इसलिए उसमें जो उसने नीतियां बनाई थी धम्म की, वो सारी नीतियां जो थी अशोक के जितने भी स्तंभ वगैरह हैं उनके लेखों में आपको देखने को मिल जाएंगी। विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। फारसी अकेमिनिड प्रभाव देखने को मिलता है, यानी स्तंभों में घंटी आकार की आकृति व पॉलिश, ये सारी जो है ये फारसी, कह सकते हैं कि फारसी से प्रभावित थी। यूनानी संपर्क भी देखने को मिलता है। पशु मूर्तियों में यथार्थवादी शैली जो दिखाई दी गई है, तो ये यूनानी विचारधारा के आधार पर थी। तो कह सकते हैं भाई उनके प्रभाव से भी कुछ मूर्तियां जो थी वो प्रेरित थी, जिनको बनाया गया था। देसी परंपराएं थी। पूर्व मौर्य काल की लोक कला व लकड़ी की स्थापत्य परंपरा भी है, यानी जो हमारे लोकल स्थापत्य कला थी उनको भी अच्छी तरह से जो मौर्य साम्राज्य में यूज किया गया, उनको भी बनवाया गया, उनको भी आगे बढ़ाया गया। तो कह सकते हैं मौर्य काल भारतीय कला का एक युगांतरी चरण था। इस काल की स्थापत्य और मूर्तिकला ने सत्ता और धर्म का प्रतिमात्मक रूप अपनाया, जबकि टेराकोटा कला ने जन संस्कृति पक्ष को जीवित रखा, ठीक है। यानी कि मूर्तिकला में देखने को मिलता है भाई कि मूर्तिकला जो यहाँ पर बनाई जाती थी बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थी, ठीक है ना। एक प्रतीक के रूप में भी देखने को मिलता है कि भाई ये जीवित है, आज भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। जन संस्कृति का पक्ष भी दिखाती है ये, आम लोगों की जो कैसे आम लोग कैसे दिखते थे, ठीक है ना, ये सब चीजें भी जीवित करती है उसके अंदर।
देसी परंपरा और विदेशी प्रभाव को भी समन्वय हमने देखा इसके अंदर था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई जो मौर्य साम्राज्य में जो कला का प्रभाव था वो काफी समृद्ध था। ठीक है ना, और एक स्थायी विरासत के रूप में इसने बदला और बाद में भी लोग इससे प्रेरित हुए और आगे चलकर भी हमें देखने को मिलता है ये स्थापत्य कला जीवित रही। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में स्तूप स्थापत्य और उत्कीर्ण मूर्ति कला की विशेषताओं की विवेचना कथात्मक कला के संदर्भ में कीजिए। ठीक है ना, तो मौर्योत्तर काल में जो था स्तूप किस तरह से बनाए जाते थे, उसमें दो महत्वपूर्ण स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। सांची अमरावती का एक अध्ययन प्रस्तुत करना है, वो देखते हैं। साथ ही कला में विकास में संरक्षण की भूमिका, जैसे टेराकोटा परंपरा हो गई, मथुरा, गांधार, अमरावती कला शैलियां, तो ये सारी शैलियां भी उस समय मौजूद थी और किस तरह से ये आगे बढ़ी और इनका क्या विशेष योगदान रहा भारतीय वास्तुकला के अंदर, तो इन सब चीजों को समझेंगे। तो मौर्योत्तर काल यानी कि अगर हम बात करते हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी, भारत कला और स्थापत्य का एक संक्रमण काल था। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा था, कला व्यवस्थित हो रही थी, यानी एक जगह से दूसरे चरण में आ रही थी ये। मौर्य काल की नींव पर खड़ी इस युग की विशेषता थी क्षेत्रीय कला शैलियों का विकास हुआ। तो इसी समय क्या हुआ भाई, मौर्य जो शासन था उसने क्या किया, कला की नींव रखी थी और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्षेत्रीय जो कला शैलियां था उनका भी विकास हो रहा था, जिसमें मूर्ति कला में परिष्करण देखते हैं, धार्मिक संरचनाओं का जो उस टाइम उत्कर्ष हो रहा है। तो इन सब यानी धार्मिक जो संरचनाएं उभर कर आई उसमें भी मूर्ति कला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है और स्थापत्य कला में आपको ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। शुंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक और कुषाण जैसे शासकों के संरक्षण में यह काल भारतीय कला की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यानी जब हम देखते हैं स्थानीय स्तर पर जब शासकों ने क्या किया, इसको और ज्यादा संरक्षण दिया, तो ये कलाएं जो थी और ज्यादा विकसित होनी शुरू हुई। विशेष रूप से स्तूप स्थापत्य, कथात्मक मूर्तिकला और शैलकृत मंदिरों का तेजी से विकास हुआ। तो इस समय में क्या देखने को मिलता भाई, स्तूप स्थापत्य कला काफी विकसित होती है। ठीक है, मूर्ति कला का विकास होता है और साथ में ही शैलकृत यानी शैलों से, पत्थरों से बनाई जाने वाली मंदिरों का भी जो हमें निर्माण देखने को मिलता है टाइम पीरियड में। मौर्योत्तर काल में स्तूप स्थापत्य की विशेषताएं, तो देखिए स्तूप एक साधारण समाधि टेले से विकसित होकर धार्मिक और कलात्मक भावयात का प्रतीक बन गया। तो पहले क्या था कि अगर देखा जाए तो जो स्तूप होते थे वो साधारण समाधि के टीले होते थे, यानी बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को वहां पर रख दिया जाता था और एक अंडाकार बना दिया जाता था। और कह सकते हैं कि भाई बौद्ध धर्म से जो थे वो स्तूप जो थे कलात्मक रूप से जुड़ गए थे। इनकी स्थापत्य विशेषताएं क्या थी, ये जो होते थे ये गोलाकार गुंबद अंड यानी ब्राह्मणीय पर्वत मेरु का प्रतीक था। उसके बाद ड्रम मेधी देखने को मिलेगा, गोलाकार आधार जो स्तूप को ऊंचाई देता था और परिक्रमा हेतु सुविधा प्रदान करता था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये इस टाइप का जो था स्तूप बना होता था। फिर इसके अंदर हार्मिका और छत्र, शीर्ष पर वर्गाकार रेलिंग और त्रिस्तरीय छत्र, श्रद्धा और बुद्ध के तीनों रत्नों का प्रतीक होती थी। फिर उसके बाद आती है वेदिका, पत्थर की घेराबंदी जिसमें नक्काशीदार चित्र होते थे। तोरण द्वार होता था, चारों दिशाओं में भव्य प्रवेश द्वार इस काल की प्रमुख कलात्मक अवधि थी। फिर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर प्रदक्षिणा पथ जो परिक्रमा हेतु निर्मित पथ था, जिसमें मूर्ति कला से सुसज्जित पैनल थे। तो ये पूरा जो था स्तूप की स्थापत्य कला थी, इस तरह से जो थे वो स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है ना, तो ये स्तूप होते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तोरण द्वार हो गया आपका, ये ऊपर आपकी छत्रवली हो गई, ठीक है ना, हार्मिका हो गई, और उसके बाद फिर ये आपका जो हो गया वो वेदिका हो गई। ठीक है ना, तो ये आपके जो हो गए तोरण द्वार हो गए। ठीक है ना, तोरण द्वार, तो ये तोरण द्वार होते थे। तो इस तरह से जो था वो स्तूप बनाया जाता था। ठीक है ना, ये एक अंडाकार का होता था, तो इस तरह से जो थे पूरा एक स्तूप बनाया जाता था। तो स्तूप जो थे ये हार्मिका हो गई। तो स्तूप जो थे वो नॉर्मली किससे जुड़े हुए थे, वो अशोक ने स्तूप बनाए थे बहुत सारे, और बौद्ध धर्म को ये इंडिकेट करते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। बौद्ध की मान्यताओं के अनुसार जो भी बौद्ध के कह सकते हैं जो भी बुद्ध की से जुड़ी सामग्री होती थी उनको क्या किया जाता था, इसके अंदर रखा जाता था। और इनको इस तरह का एक आकार, पहले तो एक नॉर्मली आकार इस तरह का होता था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस तरीके से बनाया जाने लग गया। तो ये एक स्थापत्य कला का बेजोड़ हमें तरीका देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में। तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश अशोक द्वारा प्रारंभ किया गया और शुंग सातवाहन काल में विस्तार पाया गया। ठीक है ना, तो इसको जो शुरू किया था किसने, अशोक ने शुरू किया था, लेकिन बाद में इसको और आगे बढ़ाने का काम किया था शुंग और सातवाहन काल में। यह मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला और कथात्मक कला का श्रेष्ठ उदाहरण। तो उस समय अगर देखें तो इसमें जो मूर्ति कला प्रदर्शित करी गई है, ठीक है ना, और जो इसमें लिखी गई चीजें हैं वो क्या है, कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना,
इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? विस्तृत तोरण है, यानी बारीक नक्काशी, यानी जो तोरण द्वार वगैरह बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए, इन पे अच्छी नक्काशी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्मों के शिक्षाप्रद कहानियां, तो इनमें आपको जगह जगह पे क्या है, बुद्ध से जुड़ी हुई उनकी जो पूर्व जन्म की जो भी शिक्षाप्रद कहानियां हैं उनको लिखा गया है इसके अंदर। बुद्ध के जीवन प्रसंग को बताया गया है, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये सारी यानी बुद्ध से जुड़ी जो भी उन्होंने चीजें करी थी उन सब चीजों को जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों को उत्तीर्ण करके लिखा गया है। बनाकर अनाकार चित्रण, बुद्ध को सीधे ना दर्शाकर उनके प्रतीकों, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा भाई बुद्ध की डायरेक्ट मूर्तियां यहाँ पे नहीं मिलेंगी या बुद्ध के बारे में डायरेक्ट चीजें नहीं लिखी होंगी, बल्कि उनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोधि वृक्ष, ठीक है ना, जैसे जहां पर उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध वृक्ष आपको देखने जाएगा, सिंहासन देखने को मिल जाएगा, उनके पद चिन्ह देखने को मिल जाएगा, उनका चक्र देखने को मिल जाएगा जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के माध्यम से जो है बौद्ध जो धर्म है उसको दिखाया जाता है। शैलीगत विशेषताओं की बात करें तो गहन उत्कीर्ण, यानी अच्छे से उत्कीर्ण, यानी जो भी पत्थर वगैरह होते थे उन पे अच्छे से गहन खोद कर लिखा जाता था। मानव व पशु आकृतियों में गति और जीवंतता दिखती है, यानी जो पशु और मानव के चित्र बनाए गए हैं वो ऐसे लगते हैं भाई जैसे वो जीवित हों, ठीक है ना, उनके भाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाई ये जीवांत दर्शन है, यानी जीवित हैं ये, बिल्कुल उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे कि ये सिर्फ मूर्तियां हैं, ऐसे प्रतीत होगा कि ये कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। पत्तियां, लताओं, स्वर्गीय प्रतीकों का अलंकरण किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी जो विशेषताएं रही हैं, यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिलता है, मूर्ति कला कह लें, स्थापत्य कला कह लें, या जो भी स्तूपों पे नक्काशी वगैरह की गई है। अमरावती स्तूप उन्नत मूर्ति कला है, ठीक है, ऐसे अमरावती भी है, जैसे सांची का है वैसे अमरावती है। आंध्र प्रदेश स्थित अमरावती स्तूप सातवाहन शासक में विकसित हुआ और मूर्ति कला की प्रकाष्ठा का परिचायक बना। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे भाई जो बनाया गया था कि बहुत ही बेहतरीन स्तूप बनाया गया था, यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके की मूर्ति कला देखने को मिलेगी। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? सफेद चूना पत्थर से बनाया जाता था, आकृतियां पतली होती थी, कोमल और लयबद्ध होती थी, ठीक है ना, यानी बिल्कुल बारीक बनाया जाता था, बिल्कुल कोमल होता था, छूने में अच्छा लगे, और साथ ही लयबद्ध, यानी कि ऐसा नहीं कि बीच बीच में बनाया गया हो, एक लय के आधार पर बनाया गया था, बिल्कुल सही तरीके से। सतत कथन नक शैली है, एक ही पैनल में कई घटनाओं का चित्रण कर दिया जाता है, तो कई चीजों को एक साथ वहां पर उत्तीर्ण किया गया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीजें। आकार का चित्रण का आगमन है, यानी बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया, तो आकार का जो चित्रण आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई साक्षात जो गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर विराजमान है, ठीक है ना, तो इस तरह से दिखाया गया, यानी बुद्ध को एक मानव के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। विषय वस्तु क्या है? बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है, जातक कथाएं हैं, जो भी उनके जीवन काल में रहे, जो भी उन्होंने देखा उन सब चीजों को लिखा गया है। दैनिक जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं, यानी जो भी काम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, इन सब चीजों को शामिल किया गया। मूर्तियों में सौंदर्य बोध है, यानी मूर्तियां बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। भाव प्रवणता और गतिकता है, यानी जब आप उसको देखेंगे तो उनके भावों को समझ सकते हैं कि भाई कौन सी मूर्ति कौन से भाव को प्रकट कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें गतिकता दिखाई देती है, यानी ऐसा नहीं कि वो मूर्ति बना दी गई है तो वो ऐसे लगे भाई मूर्ति है, ऐसा लगता है कि मूर्तियां जो है भी जाग उठेंगी और वो आपसे बातें करेंगी, क्या कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगी जिससे आपको लगेगा भाई कि ये मूर्तियां ना होके एक व्यक्ति है, इस तरह से बनाई गई मूर्तियां हैं। कथात्मक कला है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवाद का माध्यम है ये। विशेषताएं क्या रही हैं इसकी? शिल्पट्टों में शिक्षाप्रद कहानियों का चित्रण है, तो जितनी भी आपको वहां पे शिलालेख मिलेंगे सब में कहानियों का चित्रण किया गया है। जातक कथाओं के माध्यम से बौद्ध नैतिक शिक्षा का प्रचार है, तो इसमें क्या है भाई जातक कथाएं हैं, ऐसी कथाएं लिखी गई हैं जिससे लोगों को शिक्षा आसानी से दी जा सके, लोग समझ सके, तो बुद्ध की जितनी भी नैतिक शिक्षा है वो कहानियों यानी जातक कहानियों के आधार पर बताई गई है। अनपढ़ जनों हेतु दृश्य भाषा में धार्मिक संदेश है, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए प्राकृतिक भाषा कह सकते हैं लिखी गई है, जिसको यानी दृश्य को देख के वो लोग समझ सकते हैं कि क्या 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 धार्मिक संदेश दिए गए हैं। प्रतीक, दोहराव और आकार का क्रम कहानी को समझने में मदद करता है, ठीक है ना, तो ऐसा प्रतीक बनाए गए हैं और इस तरह से उसको बनाया गया है और बताया गया है कि आप उनके जो भी आकार हैं उन सब चीजों को देखकर, उनके प्रतीक, दोहराव और आकार को देखकर ही समझ जाते हैं कि भाई आखिर कहानी क्या कहना चाहती है। तो उन चित्रों को आप देखेंगे तो उसके आधार पर ही बता सकते हैं कि भाई किस चीज की कहानी लिखी गई है। संरक्षण की भूमिका, मरणोत्तर काल में कला का विकास विभिन्न स्तरों पर संरक्षण से भी
संभव हो पाया, क्योंकि भाई इन कलाओं को संरक्षण की बहुत जरूरत होती है। तो जो भी इस टाइम राजा वगैरह होते थे, उन्होंने इन कलाओं को काफी संरक्षण देने का काम किया। राजकीय संरक्षण मिला, शुंग, शातवाहन, कुषाण और ईसावुक जो शासकों द्वारा बौद्ध संरचनाओं का निर्माण किया गया। तो उन्होंने क्या किया भाई, बौद्ध जो भी संरचनाएं थी उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भी उस टाइम के शासक हुए। अशोक की धम्म परंपरा की प्रेरणा से धार्मिक कलाओं को समर्थन मिला। तो अशोक ने जो धम्म परंपरा शुरू करी थी, उसके अंतर्गत क्या किया था, उसने कलाओं को भी जीवित किया था। तो इससे भी बहुत ज्यादा कलाओं को जो समर्थन मिला और वो आगे विस्तार कर पाई अपना। व्यापारी एवं संघीय संरक्षण भी था, ठीक है ना। जो समृद्ध व्यापारी होते थे, ठीक है ना, गिल्ड ने स्तूप, चैत्य और विहारों के निर्माण में दान दिए। तो जो धनी लोग होते थे वो भी क्या करते थे, जो भी स्तूप वगैरह या चैत्य हो गए या विहार हो गए, इनका निर्माण कराने के लिए दान दिया करते थे। तोरण और रैलिंगों पर दानदाताओं के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप इनके तोरण, द्वार और रैलिंगे देखेंगे तो यहाँ पर दानदाताओं के नाम देखने को मिल जाएंगे, कितना कितने दान देके इन जो भी स्तूप थे या चैत्य थे या विहार थे, इनका निर्माण करवाया था। स्त्रियों का भी योगदान देखने को मिलता है। शिलालेख में ज्ञात है कि धनाढ़ स्त्रियां भी कला संरक्षिका थी, और ये भी क्या करती थी, उनके लिए काम करती थी, दान वगैरह दिया करती थी। टेराकोटा परंपरा, इसकी क्या मुख्य विशेषता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई मातृ देवी की मूर्तियां, पशु आकृतियां बनाई गई हैं, खिलौने बनाए गए हैं, पट्टिकाएं बनाई गई हैं, ठीक है ना, जो उस कला को अच्छे से जीवांत करती हैं। तो प्रमुख स्थल देखें कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, मथुरा हो गया, अहिचित्रा हो गया, कौशाम्बी हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी, बड़ी आंखें, भारी आभूषण, अलंकृत केस, ठीक है ना। तो इस तरह की भी आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी, और ये ज्यादातर किस लिए उपयोग होती थी, घरेलू पूजा वगैरह के लिए, मातृ देवी वगैरह जो होगी ना, तो इन सब की पूजा होती थी। सजावट के लिए बहुत सारे लोग यूज करते थे, ठीक है ना। समर्पण मूर्तियां थी, यानी किसी को समर्पित करने के लिए जो मूर्तियां बनाई जाती थी, किसी के प्रति समर्पण होता था, तो इस तरह से ये मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो टेराकोटा की जो मूर्तियां थी, जो मिट्टी से बनाई जाती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, और उनकी भी एक विशेषता थी उस टाइम में। प्रमुख कला शैलियां, मथुरा, गंधार और अमरावती। तो नई नई शैलियां थी उस टाइम, अगर देखा जाए जो उस टाइम पे जो भी आपको मूर्ति कला ये सब चीजें देखेंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों की जो थी अपनी अपनी कलाएं थी, जिससे वो बनाते थे मूर्तियां वगैरह। तो मथुरा शैली एक बहुत प्रसिद्ध थी उस टाइम, आज भी अगर हम देखने को मिलते हैं इसके नमूने। मूलतः भारतीय उत्तर प्रदेश में फली फूली थी। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था इसके अंदर। बुद्ध का आदर्शकृत चित्रण, ठीक है ना, तो बुद्ध का जो है एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उनका चित्रण किया जाता है, जैसे चौड़े कंधे हो गए, उनकी खुली आंखें हैं, ठीक है ना, वस्त्र जो है शरीर से चिपका हुआ है, सिलावट नहीं है उसके अंदर, प्रतीकात्मकता पर बल देता है, देविक आभा का अनुभव होता है, यानी एक भगवान की तरह दिखते हैं, एक प्रतीक, यानी एक उनका जो प्रतीक होता है एक भगवान स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनको चित्रित किया गया है। गांधार शैली है उत्तर पश्चिम भारत की, वर्तमान पाकिस्तान में है ये। यूनानी रोमन प्रभाव देखने को मिलता है जो गांधार शैली है उसके अंदर। इसमें धूसर शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और साथ ही इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बुद्ध का जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें घुंघराले बाल, बहुवस्त्र, प्रभामंडल, यथार्थ पूर्वक मुद्रा, ठीक है ना, ध्यान मुद्रा, और अच्छे बहुत सारे वस्त्रों में इनको दिखाया गया है, ठीक है ना, इनके प्रभाव को दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से जो है आप देखेंगे आपको जो बुद्ध है वो दिखाई देंगे इस शैली में जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं। मूर्तियों में गहराई देखने को मिलती है, यानी मूर्तियां जो होती हैं वो एकदम जीवंत दिखाई देती हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि, यानी पृष्ठभूमि के आधार पर बनाई गई है, कि उसका कोई ना कोई तो वजूद रहा है, कोई ना कोई बात रही है, उसके आधार पर बनाई जाती है, ऐसे ही कोई नहीं बनाई जाती थी। उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती थी उनको बनाया जाता था। भावनात्मकता दिखती है, यानी जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो ऐसे ही नहीं होती थी, उनको आपको देख के लगता था कि कोई ना कोई भाव है उसके अंदर, ठीक है। भावनात्मकता भी देखने को मिलती है। अमरावती शैली की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है, कृष्णा नदी क्षेत्र में देखने को मिला। सफेद चूना पत्थर का यूज किया जाता था। चिकना और सजावटी बनाए जाते थे जो भी मूर्तियां वगैरह या जो भी चीजें बनती थी। आकृतियां पतली होती थी, यानी पतली आकृतियों से लयबद्ध, यानी एक समान बनाई जाती थी। भावनात्मकता होती थी, अभिव्यक्ति से युक्त, यानी कि भाई उसमें हाव भाव सब एकदम साफ नजर आते थे कि भाई मूर्ति जो बनाई गई है उसमें क्या भाव है, ठीक है ना, वो क्या बताना चाह रही है मूर्ति, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। स्वतंत्र मूर्तियों की बजाय कथात्मक पैनलों का अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी मूर्तियां जो थी वो स्वतंत्र मूर्तियां नहीं थी, उसमें कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती थी, उस कहानी के आधार पर ही जो है मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। पश्चिमी घाट की शैलकृत स्थापत्य कला, तो प्रमुख स्थल की बात करें तो भाजा, बैडसा, कार्ले, नासिक, अजंता, कन्हेरी, तो ये कुछ जगह हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगी पश्चिम घाट की जो शैलकृत स्थापत्य कला है। इसकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर आपको चैत्य ग्रह दिखाई देंगे जो गुम्बद का
गुंबद आकार के छत होते थे, घोड़े की नाल जैसे दिखते थे आपको, ठीक है ना, ये देखिए इस तरह के देखने को मिलेंगे आपको। विहार विहार होते थे, विहार भिक्षुओं के निवास हेतु कक्ष होते थे, जहां पर भिक्षु वगैरह रहते थे, ठीक है ना, ये देखिए एकांतवास में जहां वो रहते थे, तो उन्हें विहार कहा जाता था। शालाकृत स्तूप होते थे, यानी गुफा में ही खुदे हुए थे, यानी गुफा होती थी वहां पर ही जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उनको काट के गुफा बना दी जाती थी और उनमें ही जो है ये लोग रहते थे। लकड़ी की नकल करती पाषाण वास्तुकला, छत में पत्थर की लकड़ी जैसे रिब, सजावटी द्वार, स्तंभ और मंडप बनाए जाते थे। तो हम देखते हैं भाई कि लकड़ी जो थी, लकड़ी को ऐसे जो पत्थर होते थे उनको ऐसे काट के बनाया जाता था जैसे वो लगते थे भाई लकड़ी जैसे हैं, ठीक है ना। सजावट करी जाती थी उसके अंदर, स्तंभ और मंडपों का निर्माण किया जाता था जो बहुत ही भव्य दिखाई देते थे। महत्व क्या था, ये भिक्षु हेतु होते थे, यानी भिक्षु यहाँ पर आके शरण लेते थे। अध्ययन और पूजा स्थल के केंद्र हुआ करते थे। ठोस चट्टान से शिल्प का उद्भव, अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है भाई कि जो ठोस चट्टानें होती थी उनको काट कर इतने जबरदस्त जो बनाए जाते थे, कहा जाए केव वगैरह हो गए, गुफा वगैरह हो गई, जिसको देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि भाई ये जो है वो पत्थरों को काट के बनाई गई है। सातवाहन और इच्छावुक शासकों के संरक्षण में समृद्ध हुए, तो ये जो शासक थे इन्होंने क्या किया, इनको संरक्षण दिया और ये और ज्यादा जो है वो समृद्ध हुई। तो कह सकते हैं मौर्योत्तर काल भारतीय कला के पुनर्जागरण का युग था। सांची और अमरावती के स्तूपों में कथात्मक मूर्तिकली प्रकाष्ठा देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो सांची और अमरावती जो थी एक उत्कृष्ट तरीके का आपके स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है, जहाँ पे जितनी भी जो ये वास्तुकला है वो कथात्मक मूर्तिकला के द्वारा भी देखी जाती है। मथुरा, गंधार, अमरावती कला शैलियां ने देश से जो विदेशी प्रभावों के सामंजस्य प्रस्तुत किए, ठीक है ना, जैसे मथुरा हो गया, गंधार, तो ये क्षेत्रीय स्तर की कलाओं का विकास हुआ, ठीक है ना, और इन्होंने विदेशों के भी प्रभावों को अपने अंदर समायोजित किया था। पश्चिमी घाट के शैलकृत वस्तु स्थापत्य की तकनीक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से आदित्य थे, यानी वास्तुकला जो थी चाहे वो शैलकृत हो यानी शैलों से बनाई गई हो, चट्टानों से बनाई गई हो, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छी है, और अध्यात्म से इनको जोड़ा जाता था तो ये और अच्छी दिखाई देती थी। यह काल न केवल धार्मिक कला का उत्कर्ष था बल्कि गुप्तकालीन स्वर्ण युग की कला परंपरा की नींव था, ठीक है ना। तो इसी से ही क्या हुआ कि गुप्तकालीन जो स्वर्ण युग की कला थी इसकी नींव पड़ी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान मंदिर स्थापत्य, शैलकृत गुफाएं, मूर्ति कला और चित्रकला की मुख्य विशेषताएं बतानी है, और गुप्त काल ने भारतीय शास्त्रीय कला परंपरा में किस प्रकार योगदान दिया। तो ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। गुप्त काल लगभग 320 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी से 550 ईस्वी का टाइम है इसका, को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी भारतीय कला का जो विकास हुआ उसका जो स्वर्णिम काल है, जो सबसे अच्छा काल था, वो 320 ईसा पूर्व से 5 ईसा से लेकर 550 ईसा तक था, यानी इस टाइम पीरियड में जो है हमारे यहाँ भारतीय कला का जो है बहुत अच्छे से विकास हुआ। इस काल में कला, धर्म, सौंदर्य की अभिव्यक्ति अत्यंत संतुलित और परिष्कृत रूप में उभरी, यानी इस समय जो हम देखते हैं कि भारत की जो कला थी वो बहुत अच्छे से जो है वो विकसित हुई और संतुलित तरीके से विकसित हुई। इसमें आपको मंदिर स्थापत्य देखने को मिलेंगे, शैलकृत गुफाएं जो थी, आदर्श मूर्ति कला देखने को मिलती है, भित्ति चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है ना, भित्ति यानी दीवारों पर जो है चित्रों से उकेरा जाता था। इस काल की विशेष पहचान थी गुप्त सम्राट और क्षेत्रीय शासकों ने संरक्षण से भारतीय कला ने धार्मिक भावनाओं के साथ साथ कलात्मक ऊंचाई को भी छुआ। तो इस समय जो यहाँ पे गुप्त सम्राट थे इन्होंने कलाओं को तो भारतीय जो कला थी उनको भी जीवित किया और जो धार्मिक भावनाओं थी उनको भी आगे लेकर आए और उनको कलाओं से जोड़ा, जिससे ये और ज्यादा विकसित हो पाए। तो गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला समझते हैं। सबसे पहले पत्थर के मंदिरों का आरंभ किया गया इस टाइम। तो इस काल में लकड़ी और ईंट से बने प्राचीन मंदिरों की जगह स्थायी पत्थर के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जिसने उत्तरवर्ती मंदिर स्थापत्य की नींव रखी। तो यहाँ पर अब देखने को मिलता है जो भाई पहले कच्चे मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है ना, वो कच्ची ईंट वगैरह हो गई या फिर लकड़ी वगैरह से बना दिए जाते थे, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर पत्थर के मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है ना, पत्थर से जो है मंदिर बनाए जाते थे ताकि वो स्थायी रह सके, एक जगह रह सके और अधिक सुंदर उनको बनाया जा सके। मुख्य विशेषताएं क्या थी? ईंट और लकड़ी की जगह पत्थर का उपयोग होने लग गया। गर्भगृह का विकास हुआ जहां देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती थी, ठीक है ना। गर्भगृह का मतलब क्या होता था भाई, एक ऐसे बनाया जाता था, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है मूर्ति लगाई जाती थी किसकी, देवी देवताओं की। प्रारंभिक शिखर की उपस्थिति, ऊंचा गुम्बदनुमा भाग था, ठीक है ना, तो ऊपर जो था वो गुम्बदनुमा बनाया जाता था। मंडप स्तंभ युक्त सभा मंडप कभी कभी गर्भगृह से भी जुड़े होते थे। तो उस समय क्या था भाई, स्तंभ युक्त जो थे सभा मंडप बनाए जाते थे। स्तंभ युक्त मतलब क्या है भाई, स्तंभ बना देते थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे
स्तंभ होते थे, ठीक है ना, और इस तरह से क्या है वो बना दिया जाता था, आपका एक सभा मंडप बनाया जाता था। मंडप सुंदर द्वारपट और मूर्तियों कृत अलंकरण था, यानी जो भी गेट वगैरह होते थे उन गेटों पे अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से नक्काशी करी जाती थी, ठीक है ना, जो भी गेट होते थे उन गेटों पे क्या थी, नक्काशी करी जाती थी, ताकि वो जो है बहुत अच्छे तरह से दिखाई दे, ठीक है ना, उन पे मूर्ति कला, मूर्ति वगैरह का भी डिजाइन बनाया जाता था, तो बहुत अच्छे से जो है इनको अलंकृत किया जाता था। प्रमुख उदाहरण अगर हम देखें तो दशावतार मंदिर आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। पंचायतन शैली से बनाया गया, यानी मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर उप मंदिर है, ठीक है ना, तो एक मुख्य मंदिर है, उसके चारों कोनों पर एक एक उप मंदिर बनाए गए हैं। शेषशाही विष्णु की मूर्ति प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है ना, तो शेषशाही यानी जो शेषनाग पर बैठे जो विष्णु है उनकी मूर्ति यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। वर्गाकार योजना के आधार पर बनाया गया है, समतल छत ली गई है, और शिखर पे जो है शिखर का भी एक आधार बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये जो है उसकी विशेषता है। भीतरगांव मंदिर कानपुर है, इसमें ईंटों से बना प्राचीनतम मंदिर है। उन्नत शिखर और टेराकोटा पैनलों में देवी देवताओं की कहानियों को जो है इसमें सजोया गया है, ठीक है ना, तो इसके एक उन्नत शिखर है इस पे, और इस पे जो टेराकोटा के पैनले में जैसे देवी देवताओं की कहानियां होती थी उस तरह की मूर्ति या चित्रकला का इसमें हमें देखने को मिलता है। टिगावा मंदिर मध्य प्रदेश, छोटा मंदिर है, समतल मंडप बनाया गया है और सादा गर्भगृह बनाया गया है, ठीक है, तो ये तीन तरह से हम देख सकते हैं, प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं जो मंदिरों को नए तरीके से बनाया जा रहा था। शैलकृत गुफाएं, ठीक है ना, यानी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े चट्टान होते थे उनको काट कर जो है वो गुफाएं बनाई जाती थी, मंदिर बनाए जाते थे। यद्यपि शैलकृत वास्तुकला पूर्व मौर्य काल से आरंभ हो चुकी थी, लेकिन गुप्त काल में इसे धार्मिक उद्देश्य और कलात्मक सौंदर्य का सुंदर समन्वय हुआ। तो भाई जो अगर कहा जाए जो शैलकृत वास्तुकला थी वो मौर्य काल में ही विकसित हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन गुप्त काल में जो है इसको विशेष पहचान मिली, ठीक है ना, और इसको क्या ही इसका जो पूर्ति करी गई वो किसके लिए करी गई, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है ना, और ज्यादा कलात्मक सौंदर्य प्रदान करने के लिए इसका और ज्यादा विकास हुआ यहाँ पर। विशेषता क्या थी, मध्य और पश्चिम भारत में केंद्रित थी, उदयगिरी अजंता, तो इन जगहों पर आपको देखने को मिलती है। चैत्यगृह और विहार बनाए जाते थे, ठीक है ना, संतुलित अनुपात और अलंकरण होता था, यानी अच्छे से इनको बनाया जाता था, इनका अच्छे अनुपात में बनाया जाता था, और अलंकरण का मतलब उसमें अच्छे से जो है मूर्तियां वगैरह बनाना, ठीक है ना, या इन पे चित्रकारी वगैरह करना, तो ये बहुत अच्छे से किया जाता था ताकि दिखने में बहुत अच्छी लगे। उन्नत द्वारों यानी अच्छे इसके जो द्वार होते थे, गेट बनाए जाते थे, स्तंभ बनाए जाते थे, और प्रतीकात्मक मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था, यानी जो उस धर्म से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, जिस भी धर्म की बात हो रही है उस धर्म से जुड़ी हुई जो होती है प्रतीक के रूप में उन मूर्तियों का जो है वो प्रयोग किया जाता था उस क्षेत्र के अंदर। प्रमुख उदाहरण देखें तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं विदिशा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। कुल 20 गुफाएं हैं, मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित हैं। गुफा में 5 वराह अवतार की प्रसिद्ध मूर्ति विष्णु पृथ्वी को उठाए हुए, ठीक है ना, आपने सुनी होगी एक कहानी थी कि जब पृथ्वी को 2 राक्षस लेकर चले गए थे तो विष्णु ने वराह अवतार लेके पृथ्वी की जो थी वो रक्षा करी थी, ठीक है, उनका चित्र देखने को मिलता है यहाँ। वस्तुकला और मूर्तिकला का सुंदर मेल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वास्तुकला भी देखने को मिलती है और उसमें मूर्ति कला भी देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं 16, 17 और 19 इत्यादि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूर्ववर्ती काल में आरंभ लेकिन गुप्त काल में प्रमुख गुफाएं बनाई गई, ठीक है, तो गुप्त काल में पूर्ववर्ती काल में जो था पहले भी इन यहाँ पर जो चित्रकारी वगैरह होती थी, लेकिन गुप्त काल में जो थी ये गुफाएं बहुत ज्यादा बनाई गई और प्रसिद्ध भी हुई। सुंदर भित्ति चित्र और मूर्तियों से युक्त है, तो भित्ति चित्र मतलब दीवारों को काटकर मूर्तियां बनाई गई, दीवारों को काटकर उस पर नक्काशी की गई है, ठीक है ना, मूर्तियां बहुत सारी बनाई गई हैं। मठ समूह प्रार्थना कक्ष और शिक्षण स्थान जो यहाँ के लिए यहाँ पे ये प्रमुख थे, ठीक है ना, तो इन जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें। गुप्त काल की मूर्तिकला आदर्श और आध्यात्मिकता का समन्वय थी, यानी गुप्त काल की जो मूर्तियों को आप देखते हैं वो भारतीय मूर्तिकला का शास्त्रीय उत्कर्ष कहा जा सकता है, ठीक है ना, यानी शास्त्रों को उकेरा गया था इन मूर्तियों पर। इसमें आदर्शवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सौंदर्य देखने को मिलेगा, आध्यात्मिकता का समुचित संतुलन मिलता है। तो आप अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप जाके वहां पे देखेंगे तो आपको वहां पे जो भी मूर्तियां दिखेंगी वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई मूर्तियां दिखेंगी, ठीक है ना। मुख्य विशेषताएं क्या है, मूर्तियां अधिक कोमल हैं, ठीक है ना, पतली और भाव प्रवण है, यानी अगर आप देखेंगे जो मूर्तियां बनाई गई हैं बहुत कोमल आपको देखने को मिलेंगी, पतली मूर्तियां होंगी और उन मूर्तियों में आपको कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता दिखाई देगा। शांत मुखाकृति आपको दिखेगी भाई, अंतरात्मा की शांति वाली ऐसी आपको दिखेगी भाई मूर्ति, ऐसे भाव होंगे उसके जैसे कि अंतरात्मा
में को शांति मिल रही हो। देवी सौंदर्य की अभिव्यक्ति मिलेगी, यानी देवी को एक सौंदर्य के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। जैसे वस्त्र, प्रभामंडल और आभूषणों में जो है वो बारीकी रखी गई है, ठीक है ना। कैसे मूर्तियों पे ये अच्छा इंडिकेट करेंगे, कैसे दिखेंगे अच्छे, इनका प्रभाव कितना और ज्यादा अच्छा होगा, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देख के, सोच के, समझ के बनाया जाता था, यानी बड़ी बारीकी से बनाया गया है। भगवान विष्णु, शिव, बुद्ध के आदर्श मानवीय आकृतियां हैं, तो देखा जाए आदर्श के रूप में जो है भगवान विष्णु की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, शिव की, ठीक है ना। तो लोगों के आदर्श के लिए इनकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी कि लोग आदर्श के रूप में इस मूर्तियों को देखें, इस तरह से इनको बनाया गया है। मुख्य उदाहरण देखें तो सारनाथ का अगर आप बुद्ध देखेंगे, सारनाथ का जो बुद्ध है चिकनी बलुआ पत्थर से बनी है, करुणामय मुख्य आकृति है, ठीक है ना। करुणा से भरी हुई मुख्य आकृति बनाई गई है, लेकिन आप देखेंगे तो भाई इनके हृदय में कितनी करुणा है वो मुख से ही आपको देखने को मिल जाती है। पारदर्शी वस्त्र हैं, ठीक है ना, संतुलित मुद्रा है, सारनाथ शैली का इसमें प्रतीक का प्रयोग किया गया है। मथुरा का अगर बुद्ध स्थल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मथुरा शैली भी परिष्कृत रूप है, ठीक है ना। मथुरा शैली के आधार पर इसको बनाया गया है, जैसे लंबे कान बनाए गए हैं और ध्यान पूर्वक मुद्रा दिखाई गई है, ठीक है ना। कमला आसन दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ वहाँ की जो मथुरा की जो बुद्ध की मूर्ति है उसकी विशेषता आपको देखने को मिलती है। देवगढ़ व उदयगिरी की हिंदू मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या पता लगता है, विष्णु और शिव, दुर्गा की पौराणिक मुद्राएं दिखाई गई हैं उसमें, ठीक है ना। विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गए, तो उनकी जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई हैं। कला में प्रतीकवाद और आदर्शवाद का समन्वय है, ठीक है ना। तो प्रतीक यानी देखते आप समझ जाएंगे भाई किस लिए बनाई गई हैं, ठीक है ना, कौन से धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, कौन से देवी देवता से रिलेटेड है, तो आप देखते समझ जाएंगे। और आदर्शवाद है, यानी लोगों को आदर्श स्थापित करने के लिए कि भाई लोग आदर्शवादी बने, ऐसा दिखाने के लिए मूर्तियां जो बनाई गई हैं। चित्रकला, अजंता की भित्तियां अगर देखें तो गुप्त चित्रकला का सर्वोत्तम रूप जो है अजंता गुफाओं की भित्तियों में आपको दिखाई देगा। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, टेम्परा तकनीक है, यानी सूखे प्लास्टर पर चित्रण किया गया है। लाल, नीला, हरा, पीला जैसी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। मानव भावनाओं, मुद्राओं, भाव वस्त्रों और अलंकरणों को यथार्थ चित्रण किया गया है, यानी जो भी मानव की भावनाएं होती हैं वो मूर्तियों में आपको देखने को मिलेगी। जिस मुद्रा में मनुष्य रहता है वो मुद्राएं देखने को मिलेंगी, जिस तरह से मनुष्य वस्त्र वगैरह पहनता है, ठीक है ना, किस तरह से अपना अलंकरण करता है, उन सब चीजों को आप बिल्कुल इसमें यथार्थ रूप से यानी सही रूप से आपको बिल्कुल चित्रित दिखाई देंगी, ठीक है ना। जैसे कोमल रेखाएं, ठीक है ना, कोमल रेखाएं आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल कोमल तरीके से बनाया गया है। सौंदर्य बोध होता है, बिल्कुल सुंदर दिखाई देती है, देखते ही भाई उसकी सुंदरता मोहित करती है। नैन भिराव चित्र विधान है इसके अंदर, ठीक है ना। तो नैनाभिराम चित्र विधान का मतलब है कि जो आंखें वो ऐसी प्रतीत होती हैं भाई बिल्कुल रियल हैं, ठीक है ना। आपके जो आंखें हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, यानी बहुत अच्छा आपको दिखाई देता है, आपके आंखों को जो है वो सुकून देंगी, ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं। विषय वस्तु की बात करें तो किन विषय वस्तुओं को इनमें शामिल किया जाता है, जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन के प्रसंग को शामिल किया जाता है, दरबारी दृश्य है, इसमें संगीतज्ञ आपको दिखाई देंगे, नर्तकियां दिखाई देंगी, भक्ति आपको इसके अंदर दिखाई देंगी इन मूर्तियों के अंदर। प्रसिद्ध दृश्य आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तो पद्म पाणी अवलोकितेश्वर आपको देखने को मिलेगी, ये गुफा है जिसके अंदर आपको बुद्ध बैठे हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल शांत, एक बिल्कुल शांत मुद्रा के अंदर, उनके हाथ में कमल होगा, वो बिल्कुल लीन होंगे, एकदम खोए होंगे, बिल्कुल करुणा में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है बुद्ध को इसमें आपको प्रदर्शित करे हुए दिखाया गया है, आप देख सकेंगे। मरणासन राजकुमारी, भावनात्मक गहराई का चित्रण, इसमें एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी भाई, मरणासन राजकुमारी, यानी राजकुमारी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो बिल्कुल शांत है, ठीक है ना। उसकी मृत्यु के बाद आप देखेंगे उसका चेहरा और उसकी भावनाएं बिल्कुल सजीव दिखाई देती हैं, उसकी पीड़ा और भावुकता को आप बिल्कुल अच्छे से महसूस कर सकते हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर आगे एक मूर्ति आप देखेंगे उसमें राजसी शोभा यात्रा दिखेगी, यानी गति और रंगों की सजीवता दिखाई गई है, यानी एक बिल्कुल एक राजा है और एक रानी है, वो क्या कर रहे हैं भाई, एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और शोभा यात्रा में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी दृश्य हो रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल सजीव दिखाई देंगे, इस तरह से उत्कीर्ण किया गया है। तो कह सकते हैं भाई जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो बिल्कुल रियल नजर आती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो गुप्त काल ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को समर्पित कला का सृजन किया है। तो देखा जाए भाई तो दोनों आपको, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की कलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। भक्ति और धर्म के संदेश कलात्मक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। तो भक्ति और धर्म को एक साथ लेकर आप जितनी भी कलाकृतियां देखेंगे सब में आपको देखने को मिलेगा।
चित्र, मूर्ति और स्थापत्य के माध्यम से नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा का संप्रेषण किया गया है, यानी चित्र और मूर्ति के द्वारा ही धर्म को, ठीक है ना, और नैतिक विचारों को एक साथ जो है सजीव किया गया है, ठीक है ना, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है इसके अंदर। गुप्त काल की विरासत की बात करें तो गुप्त काल की कला ने शास्त्रीय भारतीय कला की नींव डाली। दक्षिण भारत, पल्लव, चालुक्य और दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, कंबोडिया, श्रीलंका तक जो है इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हिंदू व बौद्ध प्रतिमाओं की प्रतीकात्मक संरचना की स्थापना की गई है। अगर हम देखें हिंदू और बौद्ध दोनों मूर्तियों को जो है प्रतीकात्मक रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके प्रतीकों का जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। बाद के युगों की मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला में गुप्तकालीन प्रभाव स्पष्ट होता है, और उसके बाद भी जो हम देखते हैं गुप्त काल जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी इनकी चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में आपको आज भी देखने को मिल जाता है। तो कह सकते हैं गुप्त काल भारतीय कला के इतिहास, आध्यात्मिक और कलात्मक परिपक्वता का चरम बिंदु था, यानी इसी समय जो है भारत में जो है कला का विकास होता है। सारनाथ के बुद्ध की करुणा, देवगढ़ के मंदिर की भाव्यता और अजंता की भित्तियों की जीवंतता, इन सब धर्म और कला का अनुपम संबंध है, ठीक है। यानी अगर हम कहें तो जो गुप्त समय था स्थापत्य कला के अंदर, वो किससे जुड़ा हुआ था? धर्म और कला दोनों से जुड़ा हुआ था। इस युग ने न केवल तत्कालीन समाज को भी प्रेरित किया बल्कि भारतीय संस्कृति के धरोहर के शास्त्रीय रूप को स्थायी पहचान दी, ठीक है ना। तो उस समय की जो मूर्ति कला है वो भारतीय जो भी संस्कृति है उसके शास्त्रीय रूप को हम आज भी देखते हैं। तो गुप्तकालीन कला आज भी भारतीय शास्त्रीय कला की रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारतीय शास्त्रीय कला जो है वो गुप्त काल की रीढ़ रही है और आज भी हम इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गुप्तोत्तर काल में मंदिर स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। गुप्तोत्तर काल के बाद जो है वो किस तरह से मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे प्रतिहार, पल्लव और चालुक्य शैलियों का, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही, क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में समझेंगे, भारतीय कला व वास्तुकला में इनके योगदान को हम समझेंगे, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, यानी अगर हम 6वीं से 9वीं सदी की बात करते हैं, भारत में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। यानी इस टाइम क्षेत्रीय शक्तियां का प्रभाव जो था वो बढ़ा था, क्षेत्रीय राजा उभर कर आए थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक स्थायित्व के साथ साथ सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को भी विकसित किया। तो जो भी राजा उभर कर आए उन्होंने संस्कृति पर भी ध्यान दिया और कला पे भी जो है इन्होंने ध्यान दिया। इस काल में मंदिर वास्तुकला तेजी से विकास हुआ। तो इस समय हमें मंदिर की जो वास्तुकला है वो बहुत तेजी से विकास होती हुई दिखती है, जिसमें 3 प्रमुख शैलियां उभरकर सामने आई। तो 3 प्रकार की शैलियां थी इस समय। सबसे पहले नागर शैली उत्तर भारत में आती है प्रतिहारों के द्वारा, फिर द्रविड़ शैली दक्षिण पूर्व भारत में नजर आती है पल्लवों द्वारा, फिर वैसर शैली दक्षिण पश्चिम में नजर आती है चालुक्यों द्वारा। ये शैलियां स्थायी सामग्री, धार्मिक परंपराओं और शासकीय संरक्षण के आधार पर परिपक्व हुई और भारतीय कला में अमूल्य योगदान दिया, ठीक है। तो इनको समर्थन किनका मिला भाई? इनको समर्थन मिला किसका? राजा का, प्रशासन का। उन्होंने इन्हें संरक्षण दिया और ज्यादा आगे बढ़ाया। प्रतिहार वास्तुकला की अगर हम बात करते हैं, जो 8वीं से 11वीं सदी तक रही, क्षेत्र उत्तर और पश्चिम भारत था, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनकी विशेषताएं क्या थी? इसमें आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा जो मंदिर बनाए जाते थे, यानी वर्गाकार आकार होता था, ऊपरी भाग में उत्तल वर्गाकार शिखर होता था, ठीक है ना। और इस तरह से ये लोग मंदिर का निर्माण करवाते थे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से बनाया जाता था। फिर मंडप देखने को मिलता है इसमें, स्तंभ युक्त सभा मंडप होता था, सपाट या अर्ध पिरामिडीय छत होती थी इसकी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं बनाया जाता था। फिर आता है सजावटी द्वार, जैसे मकर, तोरण और सुंदर मेहराब, इस तरह से बनाए जाते थे इन्हें। अमलक होता था, यानी शिखर के ऊपर फूलकार जैसा गोलाकार सजावटी हिस्सा रख दिया जाता था। तो ये कुछ कलाएं थी जो उस समय मंदिर बनाए जा रहे थे उनमें आपको देखने को मिलती हैं। मूर्तिकला में देवी देवताओं, नर्तकियों और पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति आपको देखने को मिलती है। तो जो भी मूर्तिकला थी, मूर्तिकला में देवी प्रमुख होती थी, ठीक है ना। उसमें आपको देवता मिल जाएंगे देखने के लिए और नर्तक देखने को मिल जाएंगे, और साथ साथ क्या होती थी इनके अंदर पौराणिक कथाओं की जो है प्रस्तुति की जाती थी। प्रमुख उदाहरण देखें, तेली का मंदिर ग्वालियर, ऊंचा शिखर और बैरल आकार की छत है इस पर। उत्तर दक्षिण की शैली का सम्मिलित किया गया है इसके अंदर। पर्वती मंदिर है ऐसे ही, नशना कुठार मध्य प्रदेश में। इसमें भी आपको सरल योजना पर उत्कृष्ट द्वार शिल्प देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राचीन नगर शैली का एक सजीव उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, यानी प्राचीन नगर शैलियां जो होती थी उसी के आधार पर यहाँ इनको भी बनाया, इस मंदिर को भी बनाया गया है। सास बहु मंदिर आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो इसमें युग्म मंदिर कहा जाता है इसे, यानी बहुमंडप प्रणाली, यानी बहुत सारे मंडप बनाए गए हैं और इसमें भी बहुत सुंदर उत्कीर्ण करी गई हैं मूर्तियां वगैरह,
योगदान की बात करते हैं तो नगर शैली को सुव्यवस्थित और मानवकृत रूप प्रदान किया गया है। तो जो नागर शैली थी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है और बहुत अच्छे से इसने क्या किया है, इसको मानकीकृत किया गया, इसको मान्यता दी गई, उसको आगे बढ़ाया गया। मूर्ति कला में बाह्य दीवारों पर अत्यधिक अलंकरण की परंपरा आपको स्थापित दिखेगी। मूर्ति कला जो भी है उसमें जो भी बाहरी दीवारें होती थी उस पे उनको अच्छे से अलंकृत किया जाता था, यानी अच्छे से उस पर नक्काशी की जाती थी, चित्र बनाए जाते थे ताकि वो देखने में बहुत अच्छा लगे। पल्लव वास्तुकला की बात करते हैं, 6वीं से 9वीं शताब्दी की। ये तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित था। विकास की अवस्थाएं देखी कैसे इसने विकास किया। तो सबसे पहले महेंद्र शैली 600 से 630 ईस्वी तक। इसमें क्या किया गया, शैलकृत मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है ना, शैलकृत मंदिर मतलब वही जो चट्टाने थी उनको काट के मंदिर बनाया जाता था। स्तंभों पर कमल सज्जा और सरल अलंकरण होता था, यानी जो भी स्तंभ बनाए जाते थे उन स्तंभों पर कमल से रिलेटेड जो है वो कमल के फूल वगैरह से जैसे अलंकरण से संबंधित चीजों को बनाया जाता था इनको, ताकि वो देखने में अच्छे से लगे। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मंदंगपट्टू और महेंद्र द्रवाड़ी जो गुफा है वहां पर आप ये कलाकृतियां देख सकते हैं। नरसिंह शैली 630 से 690 ईस्वी में, इसमें एकासम रथ मंदिर बनाया गया था। ठीक है ना, पंचरत्ना महाबलीपुरम का है ये। वरहा महिषासुर मर्दनी जैसी गुफा मंदिर, कथात्मक मूर्ति कला, तो ये सारी चीज देख सकते हैं। ऐसे ही वरहा जो हमने देखा था विष्णु का जो एक रूप था, ठीक है ना, उसकी चित्र बनाए गए हैं वहां पर। ठीक है ना, और महिषा सुदर्शनी जैसी गुफा मंदिर है। ठीक है ना, महिषासुर का जो वध किया गया था देवी द्वारा, तो उसको वहां पर उसकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, बनाई गई है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं एक तरह से कथात्मक मूर्तियां बनाई जाती थी। कथात्मकता मतलब ये है कि कोई एक कहानी होती थी, उस कहानी के आधार पर जो भी एक पात्र होता था तो उस पात्र की क्या है मूर्ति बनाई जाती थी। राजसिंह और नंदी वर्मन शैली आपको देखने को मिलती है 690 से और 900 ईसा में। इसमें क्या था, संरचनात्मक पत्थर के मंदिर बनाए जाते थे, एक संरचना बनाई जाती थी और पूरी संरचना को पत्थर से बनाया जाता था। जैसे सौर मंदिर हो गया महाबलीपुरम का, आप देखेंगे शिव व विष्णु को समर्पित जुड़वा मंदिर है। बहुस्तरीय विमान, नंदी प्रतिमाएं, ठीक है ना, और समुद्र तट पर स्थित मंदिर, तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे इस शासनकाल में मंदिर। योगदान की बात करें तो द्रविड़ शैली पर आधारित रखी है, ये सारी जो शैलियां हैं वो द्रविड़ आधारित हैं। इसमें आपको बहुत सारे विमान देखने को मिलेंगे, गोपुरम देखने को मिलेंगे, जल कुंड युक्त मंदिर परिसरों की परंपरा, तो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो विमान आप समझते हैं शिखर होता है, जो मंदिरों पे शिखर बनाया जाता है। गोपुरम जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, उनको कहा जाता था। और जल कुंड युक्त मंदिर का मतलब होता था पर जहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय होता था, तो ऐसे मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही महाबलीपुरम को यूनेस्को की विश्व धरोहर का भी दर्जा मिला हुआ है। तो अगर हम महाबलीपुरम मंदिर की बात करते हैं तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का भी दर्जा दिया गया है। चालुक्य वास्तुकला की बात करें 6वीं से 8वीं सदी में, तो कर्नाटक व महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है ये। और इसमें जो राजवंश था वो बादामी के प्रारंभिक चालुक्य व कल्याणी के उत्तरकालीन चालुक्य, तो इन राजवंशों ने इसको आगे बढ़ाया था। तो जो प्रारंभिक चालुक्य यानी बादामी थे, उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में शैलकृत गुफा मंदिर बनवाए, बाद में इसको संरचनात्मक मंदिर बनवाया। ठीक है, फिर वैसर शैली का विकास हुआ, नागर व द्रविड़ का सम्मिलन किया गया इसके अंदर। फिर नक्काशीदार स्तंभ की शुरुआत हुई, विस्तृत मंडप, फिर द्वारों पर मूर्तियां, तो इस तरह से जो था अलग अलग तरीकों से मंदिरों का जो है निर्माण शुरू हुआ। प्रमुख उदाहरण देखें तो बादामी का गुफा मंदिर है, जो 4 गुफाएं हैं, 3 हिंदू मंदिर है, एक जैन मंदिर है। इसमें भी आपको विष्णु के वराह और त्रिविक्रम के रूप में विश्वत मूर्तियां देखने को मिलती हैं। साथ ही लाट खान मंदिर ऐहोल है, जो घर जैसी आकृति है, समतल छत है और सरलता से बनाया गया है और श्रेष्ठता से इसे बनाया गया है। दुर्गा मंदिर ऐहोल अगर आप देख सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा अर्धवृत्ताकार योजना है, बुद्ध चैत्य के समान बनाया गया इसे। ठीक है ना, दुर्गा नरसिंह की सुंदर मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऐसे विरूपाक्ष मंदिर पटदगल आपको देखने को मिलता है, जो रानी लोक महादेवी द्वारा पल्लव विजय की स्मृति में बनाया गया था। पूर्व द्रविड़ शैली है इसके अंदर, सुंदर मूर्ति शिल्प का आपको देखने अनोखा इंतजाम देखने को मिलता है इसके अंदर। उत्तरकालीन चालुक्य की बात करते हैं, कल्याणी, ये 10वीं से 12वीं सदी के बीच में था। तो मध्य कर्नाटक में समृद्धि थी, उसके आधार पर बनाया गया था उस समय। तो अधिक सजावटी है, बहुत मंदिर परिसर है इसमें, बहु मंदिर परिसर बनाए गए हैं। ठीक है ना, सजावट के साथ बनाया गया है। सोपेस्टन का प्रयोग किया गया है, यानी सूक्ष्म विवरण हेतु, यानी छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देकर इन चीजों को बनाया गया है।
उदाहरण अगर आप देखें तो भेश्वर मंदिर, हवेरी है, ऐसे महादेव मंदिर इत्यादि चालुक्य वास्तुकला का आपको उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं हम गुप्तर काल मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र विकास का जो साक्षी रहा है। यहाँ प्रतिहारों ने नागर शैली को सुदृढ़ किया, ठीक है, जहाँ पर उत्तर शिखर युक्त परंपरा स्थापित की। वहीं पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, जो शैलकृत से पत्थर मंदिरों के संक्रमण कर नई धारा शुरू की गई। चालुक्यों ने वैसर शैली का आकार दिया। उत्तर व दक्षिण की श्रेष्ठताओं का समन्वय आपको देखने को मिलता है। तो इन तीनों शैलियों ने आगे अपनी चोल, होयसाल, चालुक्य और राजपूत वास्तुकला को दिशा दी, ठीक है। तो इसी से प्रेरणा लेकर आगे की वास्तुकला भी बढ़ी और भारतीय कला में स्थायी स्थान बनाया। ये परंपराएं आज भी भारत की संस्कृति की पहचान का हिस्सा है। तो आज भी आपको ये सारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिल जाती है ये कलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक स्त्रीकरण, प्रकृति और इसमें आए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। विशेष रूप से इसमें हमें देखना है वर्ग, वर्ण, जाति, वर्ण संकरता, अस्पृश्यता, लैंगिक संबंध, विवाह और संपत्ति के संबंध, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ होता है समाज का वर्गीकृत और पदानुक्रमित संगठन, जो जन्म, व्यवसाय, जाति, लिंग और संपत्ति जैसे मानकों पर आधारित होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब क्या है कि समाज में भाई एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए, वहां पर जिसने जहां जन्म लिया है, जिसका जो व्यवसाय है, जो उसकी जाति है, ठीक है ना, उसके आधार पर ही समाज में उसको जो दर्जा दिया जाता है, उसे ही सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में यह व्यवस्था मुख्यतः वर्ण और जाति के ऊपर आधारित थी, ठीक है ना। अगर हम प्रारंभिक भारत की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये किस पे आधारित थी, वर्ण और जाति पे आधारित थी। समय के साथ ये व्यवस्था और अधिक जटिल हुई और कठोर हो गई, जिसमें बाद में वर्ण संकरता आपको देखने को मिलती है, अस्पृश्यता आपको देखने को मिलती है, पितृसत्ता आपको देखने को मिलती है, विवाह के नियम आपको देखने को मिलते हैं, संपत्ति के अधिकारों की भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलती है। इन सभी भारतीय सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन भारतीय समाज और संस्कृति में आए थे। वर्ग और वर्ण व्यवस्था समझते हैं। सबसे पहले जो आदर्श सामाजिक ढांचा माना जाता था, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद और धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जिसमें समाज को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें ब्राह्मण होता है सबसे ऊपर, पुरोहित शिक्षक या वेदक के रूप में काम करता है, या तो पुरोहित होगा या तो शिक्षा देगा, या वो क्या करेगा भाई, वेद का ज्ञाता होगा तो पूजा पाठ करवाएगा। दूसरे पे क्षत्रिय आते हैं, जो योद्धा होते हैं, प्रशासक होते हैं और रक्षा करते हैं लोगों की। फिर आते हैं वैश्य, जिनमें व्यापारी हो गए, कृषक हो गए और पशुपालक आते थे। फिर आते थे आपके चौथी कैटेगरी, जिसमें होते थे सेवा प्रदत्त, कारीगर और श्रमिक, यानी इनका काम क्या था कि सेवा करना था। ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करने का काम किनका होता था, शूद्र का होता था, ठीक है ना। तो एक ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी भारतीय समाज में। तो मुख्य विशेषता क्या थी भाई, सिद्धांत वर्ण गुण, स्वभाव और कर्म कर्तव्य पर आधारित था और जन्म पर नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये स्वभाव पर, यानी जिसका जो गुण है उसके आधार पर, और उसके कर्तव्य पर जो था ये आधारित किया गया था। व्यवहार में ये जन्म आधारित, वंशानुगत और कठोर बन गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये जन्म पर आधारित हो गया और फिर क्या हो गया, वंशानुगत हो गया और कठोर बन गया, ठीक है ना। तो पहले क्या था, ये नॉर्मली उसके गुण और कर्म पे आधारित होता था, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था बाद में जन्म आधारित और वंशानुगत हो गई। केवल उपयुक्त 3 वर्ण को शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार होता था, ठीक है। ये सब जो होते थे, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें भाग ले सकते थे, ठीक है ना। इनको हमेशा इससे बाहर रखा जाता था। जाति व्यवस्था, व्यवहारिक और स्थानीय ढांचा। तो जाति प्रणाली वर्ण व्यवस्था की व्यवहारिक और अधिक विस्तृत रूप था, ठीक है ना। तो वर्ण व्यवस्था में अगर देखें तो जाति व्यवस्था, जो जाति थी वो अधिक विस्तृत थी। वर्ण व्यवस्था तो 4 थी, लेकिन जातियां जो थी वो बहुत सारी थी। तो कह सकते हैं हजारों जातियां थी, प्रत्येक का विशिष्ट पारंपरिक व्यवसाय था भाई। हजारों जातियां थी जो अलग अलग काम करती थी, तो उनके अपने पारंपरिक व्यवसाय होते थे। एंडोगेमी, जाति के भीतर ही विवाह, गोत्र बहिष्कार के साथ, ठीक है ना। तो जाति के भीतर ही विवाह होता था इसमें, ठीक है ना। भोजन और सामाजिक मेलजोल पर कठोर नियम थे कि भाई जो जिस जाति और धर्म का है, जिस जाति का है, उसी जाति के आधार पर ही क्या होगा, वो आपस में मेलजोल रख सकता है, ठीक है ना। उसके लिए भी कठोर नियम बनाए गए थे कि जब भाई निचली जाति का है वो ऊंची वाली जातियों के साथ नहीं रह सकता, खान पीन नहीं होगा, मेलजोल नहीं होगा। गाँव में यहाँ जाति पंचायतों द्वारा नियंत्रित होती थी। तो गांव में जो भी जिस जाति के लोग होते थे उनकी अपनी पंचायत होती थी जो नियम तय करती थी, और उसी नियम के आधार पर जातियों को रहना पड़ता था, उनका पालन करना पड़ता था। मध्यकाल तक आते आते जाति पहचान ने वर्ण की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मध्यकाल आया तो जाति व्यवस्था थी वो ज्यादा प्रभावी हो गई, वर्ण व्यवस्था तो धीरे धीरे खत्म ही हो गई। वर्ण संकरता यानी मिश्र जाति और सामाजिक चिंतन।
वर्ण संकरता का तात्पर्य है विभिन्न वर्णों के बीच विवाह और सामाजिक संपर्क से उत्पन्न मिश्र जातियां। तो वर्ण संकरता का मतलब भाई कि किसी एक जाति की दूसरे जाति से अगर शादी कर ली, उसके बाद जो भी औलाद पैदा होगी वो क्या होगी, वो वर्ण संकरता कहलाएगी, यानी उसे क्या कहा जाएगा, मिश्र जाति कहा जाएगा। कारण क्या था, शहरीकरण और जातियों का आपसी संपर्क। तो भाई ये किस वजह से हुआ कि लोग जब शहरों में जाने लग गए तो वहां पे जातियों का जो मतभेद था वो थोड़ा खत्म हो गया, लोग एक दूसरे से मिलने लग गए, तो वहां पे वैवाहिक संबंध भी हुए, जिससे क्या है, वर्ण संकरता आती है। पारंपरिक वर्ण सीमाओं का शरण हो गया, यानी जो पहले पारंपरिक वर्ण सीमाएं चल रही थी वो धीरे धीरे अब समाप्त होती रहेगी हो गई। नए व्यवसायों का उदय हुआ जो वर्ण व्यवस्थाओं में समाहित नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय आए भाई जिनको किस वर्ण या किस जाति में रखा जाए ये भी बहुत मुश्किल हो गया, तो ये भी कुछ कारण थे। परिणाम क्या हुआ, मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र में वर्ण संकरता को सामाजिक व्यवस्था के लिए संकट बताया गया। तो अगर मनुस्मृति जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनमें जो है वर्ण संकरता को जो है वो क्या कहा गया भाई, समाज के लिए एक संकट है। नई जातियां उत्पन्न हुई, प्राय निम्न स्थान प्राप्त हुआ। तो उसके बाद क्या था भाई, जब भी कोई नई जातियां आती हैं तो उन जातियों को कभी भी उच्च दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा निम्न स्थान ही दिया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था को और अधिक कठोरता से लागू किया गया। तो बाद में क्या हुआ भाई, वर्ण व्यवस्था को और ज्यादा कठोरता से लागू किया गया ताकि जो समाज में जो समस्याएं ना आ सकें, ऐसा मानना था। अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार और कलंक। तो अस्पृश्यता भी एक सबसे बड़ी समस्या थी उस समय। अस्पृश्यता का उद्भव मध्यवर्ती वैदिक और पारंपरिक मध्यकाल में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं क्या थी, कुछ जातियां जैसे चंडाल, डोम्स, सौपाक को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो अस्पृश्य का मतलब है कि भाई उनको कोई देख भी नहीं सकता, उनको कोई छू भी नहीं सकता, अगर उनको किसी ने छू दिया तो वो क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, ठीक है ना। तो चंडाल, डोम और सौपाक जैसी जो जातियां थी इनको तो अस्पृश्य घोषित कर दिया गया भाई, कि कोई इनके संपर्क में भी ना रहे, ये अशुद्ध है। इन्हें मंदिरों में प्रवेश, जल स्रोतों तक पहुंच, शिक्षा और गांव के अंदर रहने का भी अधिकार नहीं दिया गया। पेशे जैसे मृत शरीर को उठाना इनका पेशा होता था, पशुओं की खाल निकालना, और ठीक है ना, ये सारे उनके काम थे। जो भी अपवित्र काम होते थे वो सारे काम जो थे इनसे कराए जाते थे। धार्मिक आधार क्या था इनको, तो धार्मिक ग्रंथों में इसे कर्म या अशुद्ध जन्म का परिणाम कहा गया, कि भाई ये जो अशुद्ध जन्म है और ये कर्म के आधार पर होता है तो उसको ये सारी चीजें भोगनी ही पड़ेंगी। ब्राह्मणीय श्रेष्ठता और शुद्धता अशुद्धता की अवधारणाओं ने इसे संस्थागत रूप दे दिया, और बाद में जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसको क्या कहा भाई, कि ये अशुद्ध काम करते हैं, ये अशुद्ध हैं, और इसलिए भी क्या हुआ, इनको एक संस्थागत रूप दे दिया कि भाई ये भी एक जो है निम्न जाति से हैं और ये अस्पृश्य हैं, इनको बिल्कुल ही जाति व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये अलग जो है संस्था, इनका जो काम है उस काम के आधार पर ही इनकी पहचान रहेगी। लैंगिक संबंध, प्रसन्नता और नियंत्रण। तो महिलाओं की स्थिति समय के साथ गिरती गई और पुरुष प्रधान समाज नियंत्रण में आ गया, ठीक है ना। तो ये शुरुआत से ही रहा कि महिलाओं को जो है वो कमजोर समझा गया, पुरुषों को जो है वो समझा गया वो ज्यादा सक्षम है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पुरुष प्रधान समाज की जो है समाज बनता चला गया आगे। वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ और संपत्ति में आंशिक भागीदारी थी, यानी वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा हो गया, यज्ञ हो गया, संपत्ति में कुछ भागीदारी दी जाती थी। जैसे गार्गी, मैत्री जैसी विदुषियां उल्लेखनीय है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो ये कुछ गार्गी और मैत्री जो थी बहुत ज्यादा जो समझदार महिलाएं थी, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ वगैरह भी लिखे। तो इनको कहा जा सकता है भाई उस समय ये जो कुछ उदाहरण है बताते हैं कि महिलाओं को भी जो अधिकार थे। बाद में मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में महिला की अधीनता को वैधता दे दी गई, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ भाई, मनुस्मृति में और अन्य ग्रंथों में महिला की अधीनता को वैधता दी गई। यानी बाल्यावस्था में क्या कहा गया भाई, वो पिता के अधीन रहेंगे, और जीवन में क्या होगा, वो पति के, और वृद्धावस्था में वो पुत्र के अधीन रहेंगे। यानी महिलाओं को क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। पर्दा, सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी प्रथाओं का प्रचलन बढ़ गया, ठीक है। तो पर्दा, सती प्रथा, तो विधवा विवाह पर रोक, तो ये सारी जो थे, शिक्षा पर प्रतिबंध, ये धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है बाद के समय में महिलाओं पर जबरदस्ती थोपा गया। विवाह संबंध, एंडोगेमी और प्रतीकात्मक आदर्श। तो विवाह सामाजिक धार्मिक संस्था थी, केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं था भाई कि कोई एक व्यक्ति दूसरे शादी कर ले, ये पूरी एक संस्था होती थी, धार्मिक और सामाजिक संस्था होती थी, उसके आधार पर ही विवाह किया जाता था। इसके बहुत सारे नियम होते थे। जाति के भीतर विवाह, एंडोगेमी, लेकिन गोत्र बहिष्कृत विवाह होता था। तो भाई पहले क्या था, जाति के भीतर विवाह हो सकता है लेकिन गोत्र जो होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए। बाल विवाह का चलन प्रारंभिक मध्यकाल तक स्थापित हुआ, तो भाई उसके बाद बाल विवाह भी हमें देखने को मिलता है मध्यकाल में। दहेज प्रथा और कन्यादान को धार्मिक महत्व दिया गया। बहुपत्नी प्रथा और उच्च वर्गों में प्रचलित थी, तो बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलती है, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो बहुपत्नी विवाह भी करते थे।
विधवा विवाह को विशेषकर उच्च जातियों में वर्जित किया गया कि भाई विधवा का दोबारा से विवाह नहीं किया जाएगा, तो उच्च जातियों में इसको क्या कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था, ऐसा नहीं होगा। धर्म शास्त्रों में 8 विवाह के प्रकार बताए गए, ठीक है ना। तो ब्रह्म विवाह जो होता था, विद्वान को बिना दहेज बेटी का दान, ये जो था आदर्श माना जाता था, ठीक है ना। तो जो भी ब्रह्म विवाह था उसको मान्यता, 8 प्रकार के नियम थे, लेकिन ब्रह्म विवाह जो था वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था। संपत्ति संबंध लिंग और जाति आधारित असमानता की बात करें तो पुरुषों में संपत्ति का जो अधिकार था वो पुरुषात्मक उत्तराधिकार था, यानी जो भी पिता के बाद जो उसका पुत्र होगा बड़ा, उसको जो ज्यादा अधिकार दिया जाता था। पुत्रों में सम विभाजन, कभी कभी ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार दिए जाते थे, यानी जो भी संपत्ति होती थी पिता की वो पुत्रों में एक साथ सबको एक जैसा दिया जाता था, सबको समान विभाजन करके जो भी संपत्ति होती थी दी जाती थी, लेकिन कभी कभी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको विशेष अधिकार दिए जाते थे। संयुक्त परिवार या विभाजन की परंपरा थी, यानी कभी कभी भाई संयुक्त परिवार भी होता था और कई बार परिवार का विभाजन भी हो जाता, तो ये भी परंपरा देखने को मिलती है। महिलाओं में केवल स्त्री धन, गहने, उपहार, उत्तराधिकार का योग्य था, यानी महिलाओं को क्या मिलता था भाई, सिर्फ स्त्री धन मिलता था, यानी गहने वगैरह, उपहार वगैरह जो शादी के समय दिया जाता था। पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। विधवा को केवल भरण पोषण का अधिकार था, संपत्ति पर स्वामित्व नहीं था। तो विधवा का जो भाई यही था कि विधवा को उसके भरण पोषण के लिए जरूरी चीजें हैं वो दी जाएंगी, बाकी संपत्ति में उसको कोई स्वामित्व नहीं दिया जाता था। जाति और संपत्ति, ब्राह्मणों को भूमि दान, ताम्र आदि में आपको उल्लेख भी देखने को मिलेगा। धार्मिक और आर्थिक शक्ति का स्रोत था कि भाई ब्राह्मणों को जो है वो भूमि दान देना, इसका मतलब भाई वो क्या है, आपका धार्मिक कर्तव्य है, ठीक है ना। निम्न जातियां अक्सर भूमिहीन श्रमिक बनी रहती थी, जो निम्न जातियां होती थी भाई उनके पास भूमि नहीं होती थी। तो कह सकते हैं हम प्राचीन काल और प्रारंभिक मध्यकाल भारत की सामाजिक संरचना अत्यधिक स्त्रीकृत और कठोर थी, ठीक है ना। वर्ण और जाति प्रणाली ने जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित किया हुआ था। वर्ण संकरता देखने को मिलती है, अस्पृश्यता भी देखने को मिलती है, फिर सत्ता भी देखने को मिलती है, और संपत्ति में असमानता ने समाज को और अधिक अनुशासित और वर्गीकृत बना दिया था कि भाई की जो संपत्ति के नियम बना दिए गए थे, और जो भी महिलाओं के लिए जो अलग से नियम निर्धारित कर दिए गए थे, विवाह के नियम बना दिए गए थे, इन सबको क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। हालांकि इस कठोरता के भीतर भी समाज को स्थानीय विविधता, भक्ति आंदोलन और क्षेत्रीय परंपराओं के माध्यम से लचीला दिखाया गया है, जिन्होंने बाद में इस व्यवस्था को चुनौती दी और परिवर्तन के द्वारा खोले भी। तो कई बार जो असमानताएं थी वो बाद में इन असमानताओं के खिलाफ लोगों ने संघर्ष भी किया और बाद में जो असमानताएं थी इनको हटाया भी गया, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारतीय धार्मिक चिंतन में संन्यास परंपरा की प्रकृति की विवेचना कीजिए, विशेष रूप से बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा एवं प्रथाओं के संदर्भ में। ये परंपराएं वैदिक व्यवस्था को कैसे चुनौती देती हैं और वैकल्पिक आध्यात्मिक मार्गों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं। तो इसमें हम समझेंगे किस तरह से बौद्ध और जैन धर्म ने अपनी विचारधाराओं को लेकर जो पुरानी वैदिक व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में संन्यास परंपरा की शुरुआत हुई, यानी 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व थी उसमें जो है हमारे यहाँ संन्यास परंपरा सबसे पहले उभरती हुई दिखाई देती है, और इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण बनकर उभरते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक और जैन धर्म। दुनिया के बंधनों से दूर रहकर आत्म अनुशासन, अहिंसा और मोक्ष की बात करते हैं। ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों प्रमुख संन्यास आधारित धर्म बने। तो ये जो थे ये संन्यास आधारित धर्म थे। इन्होंने क्या किया, जो भी पुरानी यज्ञ आधारित या जाति प्रथा आधारित जो भी व्यवस्थाएं थी उन पर इन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, और इनका मानना था कि नैतिक और अनुभव पर आधारित मोक्ष ही सबसे बेहतर रास्ता है। संन्यास परंपराओं का उदय, तो द्वितीय शहरीकरण या कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों, व्यापारों और कारीगरों का उदय हुआ। वैदिक व्यवस्था में बढ़ती यज्ञ आश्रितता, सामाजिक असमानता और ब्राह्मणवाद से लोगों में असंतोष था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में भाई ब्राह्मणीय विचारधारा थी वो आगे थी, और उस समय क्या था भाई, समाज में असमानता भी आपको देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे लोग क्या थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। इसी पृष्ठभूमि में उभरे श्रमण आंदोलन कह सकते हैं, जैसे बौद्ध व जैन, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्व्याख्या की, ठीक है। तो जो 2 नए सन्यासी वर्ग उभर कर आते हैं इसके अंदर, 2 सन्यासी धर्म जो महत्वपूर्ण रूप से जो पुरानी पौराणिक परंपराएं हैं उनको चुनौती देने का काम करते हैं और उनकी फिर से पुनर्व्याख्या करते हैं। सन्यास परंपरा के मूल सिद्धांत क्या थे, तो देखिए बौद्ध रहे वो चाहे जैन धर्म रहे, दोनों की मान्यता यही रही कि यज्ञ आधारित जो कर्म कांड है, जो भी ब्राह्मण मध्यस्थता है, वो सब गलत है, ठीक है ना। यानी अगर आपको क्या है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कर्म कांड का सहारा लें, उसके बगैर भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
अहिंसा और आत्म अनुशासन सर्वोच्च स्थान है, यानी आपको क्या करना है, अहिंसा करनी है और आत्म अनुशासन बना के रखना है, यानी खुद पर अनुशासन रखना जरूरी है। कर्म एवं व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार पर जोर दें, यानी आप अच्छे कर्म करें, ठीक है ना, और नैतिकता पर जोर दें। पुनर्जन्म और मोक्ष निवारण की अवधारणा, तो उन्होंने कहा भाई जो पुनर्जन्म पर आधारित मोक्ष की अवधारणा है वो गलत है। जो मोक्ष मिलता है वो कर्म पर आधारित होता है, ना कि जन्म पर आधारित होता है। उपासना जीवन, संगठित मठ विहार को बढ़ावा देना, तो उन्होंने भाई उपासना के जीवन की बात करी, जिसमें उन्होंने मठ और विहार बनवाए, जहां पर लोग आके आसानी से अपने जो भी जीवन है उसको अच्छे से जी सकते थे, ठीक है, सन्यासी जीवन जी सकते थे। सांसारिक वासना और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति की बात करी, इन्होंने कहा भाई जो संसार है वो क्या है, हमेशा संसार में आपको कुछ ना कुछ चीजें आकर्षित करेंगी, ठीक है ना, वो भौतिक वस्तुएं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और आपको कभी भी सही रास्ते पे जाने नहीं देंगी। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। जैन धर्म चरम तपस्या का मार्ग, तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में समझते हैं, जिनके जो संस्थापक थे वो महावीर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो 23वें तीर्थकर थे। इनके जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, तो लेकिन इसको मान्यता जो दिलाई वो किसने दिलाई, वो दिलाई महावीर ने। इनके टाइम पीरियड में जो जैन धर्म था वो बहुत तेजी से फैला। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 599 से 527 ईसा पूर्व के टाइम का था। इनके जो सिद्धांत थे वो थे अहिंसा, यानी सभी जीवों के प्रति हिंसा करना, यह सबसे जरूरी और करुणा से जुड़ा सिद्धांत था। अनेकतावाद, यानी सत्य कि एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाना सकता, वह अलग अलग दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, ये मान्यता थी। सैद्धावाद, हर बात को सापेक्ष रूप से देखना, यानी किसी भी कथन को पूर्ण सच या झूठ ना मानकर कुछ हद तक ही सही मानना। कर्म, कर्म एक तरह का सूक्ष्म पदार्थ होता है जो आत्म से चिपककर उसे बांधता है और मोक्ष दे सकता है, मोक्ष से रोकता है। तो उनका मतलब यही था कि भाई अगर आपको क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आपको अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, तभी क्या है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख आचरण क्या थे, तो इन्होंने जो 5 आचरणों की बात करी थी, अहिंसा, सत्य, आस्ते यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी किसी ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह यानी अल्पभोग, कम अनाज का सेवन करना, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना। आचरण एवं साधनाएं जो थी इनकी, कठोर उपवास और न्यूनतम भौतिक वस्तुएं लेना, ये मान्यता थी। परिवार और सामाजिक जीवन का परित्याग कर केवल ज्ञान की साधना करना, ये इनके विचार थे। जैन परंपरा का क्या योगदान रहा, तो चरम तपस्या के माध्यम से मोक्ष की सिद्धि मार्ग को इन्होंने दिखाया कि भाई अगर आप चरम तपस्या करेंगे तभी आपको मोक्ष जो है वो मिल सकता है। वैदिक वेदों एवं ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार किया, तो उन्होंने जो वैदिक जो भी चीजें थी, जो भी ब्राह्मण द्वारा बनाई गई चीजें थी, उन सब चीजों को उन्होंने अस्वीकार किया। आत्मशोधन एवं सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति पर बल दिया, इन्होंने कहा भाई हमें खुद आत्मशोधन करना चाहिए, ठीक है ना, और जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं जो दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं और लोगों के जो मन को विचलित करती हैं, उन सब चीजों से क्या करना है, दूर रहना है। बौद्ध धर्म ने मध्य मार्ग की बात करी, तो इसके संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 563 से 483 ईसा पूर्व था। क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने सांस्कारिक जीवन त्याग दिया था। चतुर्मार्ग सत्य यानी 4 आर्यवर्त सत्य की बात कही थी इन्होंने कि जीवन में भाई दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, ठीक है ना, यानी आपकी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती, दुख का अंत असंभव है, दुख कभी खत्म नहीं होगा, दुख से मुक्ति का रास्ता क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात करी थी, अगर आपको दुख से बचना है तो अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कहा था भाई साम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी सही समझ, साम्यक चिंतन होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, साम्यक वाक यानी सही बोल होने चाहिए, साम्यक कर्म यानी सही आचरण, साम्यक आजीविका सही जीवन यापन, साम्यक प्रयास सही कोशिश, साम्यक स्मृति सही ध्यान सजगता, साम्यक समाधि सही एकाग्रता ध्यान। तो ये इनके जो थे अष्टांगिक मार्ग थे। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इन मार्गों पर चलना ही पड़ेगा। मध्यम मार्ग ना तो अत्यधिक भोग विलास ना ही कठोर तपस्या, बल्कि दोनों के बीच संतुलन है, इनका कहना था। और अनात्मवाद यानी आत्मा नहीं है, इस विचार से अहंकार मिटता है और व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो ये बात जो है इन्होंने कही थी। प्रमुख अगर हम साधनाएं की बात करें तो संघ, भिक्षु समाज, तपस्या, ध्यान और भीषणा, शील नैतिक आचरण, पंचशील, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, मिथ्य वचन ना करना, असुरक्षित काम ना करना, मादक पदार्थ त्यागना, ठीक है ना, ध्यान और सत्यनिष्ठा रखना। तो ये कुछ इनकी जो साधनाएं थी जिन पे ये बल देते थे कि इन चीजों को जो है, एक अगर कोई बौद्ध धर्म से जुड़ रहा है तो उनको ये मान्यताएं मानना जरूरी है, ठीक है। बौद्ध परंपरा का योगदान क्या रहा, तर्कपूर्ण, करुणामय और अक्रिय कर्म मार्ग की बात करें, यानी मोक्ष का रास्ता तर्क पर आधारित होता है, करुणा से भरा है,
हिंसा या बाहरी कर्म कांडों से रहित है, जाति वर्ण भेद का विरोध किया। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों ने जाति और वर्ण भेद को नकारा और मोक्ष पाने का समान अधिकार सभी को दिया कि भाई जाति और वर्ण के आधार पर भेद करना सही नहीं है, मोक्ष पाने का भाई सबको अधिकार है और सबको एक मार्ग अपनाकर ही मोक्ष सही मार्ग अपनाकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ध्यान और नैतिकता को मुख्य साधन माना। आत्मशुद्धि और मोक्ष के लिए ध्यान और नैतिक आचरण सबसे जरूरी साधन है, ये बताया इन्होंने। वैदिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद की आलोचना करी गई। कैसे? दोनों धर्मों ने वेद और ब्राह्मण मध्यस्थता को अस्वीकार किया कि भाई जो हम बात करते हैं एक मोक्ष प्राप्त करने की या साम्यक जीवन जीने की, उसमें जो भी वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है वो सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, उन सब चीजों को मानकर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आप सही रास्ते पे नहीं चल सकते। यज्ञ बलि को अमान्य घोषित किया, तो इन्होंने कहा भाई जो यज्ञ और बलि दी जाती है वो गलत चीज है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आत्मसिक मुक्ति को पूजा पाठ या वर्ण अधिकार से ऊपर रखा, तो उन्होंने कहा भाई अगर आपको आत्म मुक्ति पानी है तो पूजा पाठ और वर्ण जो अधिकार है उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप आत्म मुक्त हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों को फल खुद भोगता है, जाति या वर्ग से परे। तो उन्होंने कहा भाई हर व्यक्ति को जो है अपने कर्मों का फल खुद भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति या वर्ग का हो। नैतिकता और मोक्ष का अवसर सभी के लिए समान होता है, और जैसे ही नैतिक और मोक्ष सबको जो है वो समान अवसर मिलता है, बस उसे क्या करना है, एक सही रास्ते की जरूरत है। अगर वो सही रास्ते पर चलेगा तो उसे खुद ब खुद ये सारी चीजें मिल जाएंगी। भारतीय समाज संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? मठ व विहार माध्यमिक शिक्षा व दर्शन के केंद्र बने। कला और वास्तुकला में नया आयाम आया, जैसे स्तूप, गुफा, मंदिर, ठीक है ना, ये सारी चीजें उभर कर आई इस धर्म से। प्राकृतिक व पाली भाषा में साहित्य रचनाएं हुई, जन जन तक शिक्षाएं पहुंची। व्यापारी व कारीगर वर्ग में समानतावादी धार्मिक प्रवृत्तियों को मिल बला, यानी ये जो धर्म थे ये समानतावादी की बात करते थे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो सबको एक साथ ले चलने की बात की गई इसमें। तो कह सकते हैं बौद्ध और जैन संन्यास परंपराओं में वैदिक कर्मकांड और अर्थ वर्ण व्यवस्था चुनौती देकर भारतीय धार्मिक परिदृश्य में नैतिकता, आत्म अनुशासन और सार्वभौमिक मोक्ष की अवधारणा स्थापित की। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको खुद क्या करना, आत्म अनुशासन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और अपने आप को एक सही रास्ते पर लेके जाना होगा। तो इनकी चरम तपस्या एवं मध्यम मार्ग की शिक्षाएं आज भी भारतीय विश्वव्यापी आध्यात्मिक परंपराओं को प्रेरित करती हैं। तो इनके जो विचार थे वो आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्म में भक्ति मूलक प्रवृत्तियों के उदय की विवेचना कीजिए, विशेष रूप से पौराणिक हिंदू धर्म, विष्णुवाद, शैववाद और शक्तिवाद। दक्षिण भारत में गुरुमग्न संप्रदाय, महायान बौद्ध परंपरा तथा तंत्र के उद्भव के संदर्भ में इन आंदोलनों ने भारतीय धार्मिक जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया, यानी किस तरह से भारतीय हिंदू धर्म में कुछ आपको बदलाव देखने को मिले और किस तरह से इसने जो है भारतीय धर्म व्यवस्था में कुछ बदलाव किए और कैसे इन्होंने कुछ नई चीजें स्थापित करी जिससे ये धर्म और ज्यादा विकसित हो सके, इनको समझते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारतीय धार्मिक विचार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें ईश्वर केंद्रित भक्ति प्रवृत्तियां उभरकर सामने आई। ठीक है, तो ईसा की प्रारंभ शताब्दी हम देखते हैं कि जो धार्मिक विचार थे उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें जो भक्ति थी वो ईश्वर केंद्रित हो गई, यानी जो कर्म कांड पर आधारित पहले हम देखते थे वो चीजों में थोड़ा बदलाव आता है। अब जो भक्ति में जो बदलाव देखने को मिला वो था ईश्वर केंद्रित, यानी अब जो भक्ति थी वो क्या थी, ईश्वर केंद्रित थी, ना कि कर्मकांड आधारित। इन प्रवृत्तियों में शामिल थे पौराणिक हिंदू धर्म, जिसमें विष्णुवाद, शैववाद और शक्तिवाद देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का गुरुमगन संप्रदाय, महायान बौद्ध धर्म और तंत्र का विकास, ये सारी चीज भी इसमें देखने को मिलती हैं। इन सभी परंपराओं ने व्यक्तिगत भक्ति, अनुभवजन्य साधना, प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के माध्यम से धर्म जनता के और निकट ला दिया, यानी इससे क्या हो भाई, लोग भक्ति करने लगे, व्यक्तिगत रूप से जुड़ गए। ठीक है ना, बहुत सारे प्रतीक आए, उन प्रतीकों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, अनुष्ठान के कुछ तरीके बदले, तो इससे क्या था कि जो लोग थे वो धर्म के और ज्यादा निकट आने लगे, जिससे भारतीय धार्मिक जीवन एक गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण से गुजरा। ठीक है ना, तो भारतीय धर्म में एक सुधार देखने को मिला, एक नई चीज देखने को मिली और एक नया रूपांतरण देखने को मिला। पुराणिक हिंदू धर्म एक नवीन धार्मिक समन्वय, तो पुराणिक हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा, लोक विश्वास और भक्ति परंपरा को मिलाकर एक लोकप्रिय और सुलभ धर्म शैली का निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो जो नई परंपरा शुरू करी गई भक्ति की, उसमें ये रखा गया भाई पुरानी परंपराओं को और कुछ सुलभ जो कुछ चीजें जिनको रखा जा सकता था पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार, उनको रखा गया। ठीक है, और उनको सुलभ बनाया गया थोड़ा, यानी जो धर्म शैली थी उसको सुलभ बनाया गया, कठोर नहीं बनाया गया, ताकि हर कोई जो है इस धर्म को फॉलो कर सके।
तो मुख्य विशेषताएं क्या रही, 300 से 1000 ईसा के बीच रचे गए जैसे पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पर आधारित थे, और अवतारवाद और व्यक्तिवाद ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, अवतारवाद पर जोर दिया गया, व्यक्तिगत ईश्वर, ठीक है ना, यानी भगवान को जो है एक व्यक्तिगत ईश्वर बनाया गया और इसको लोकप्रिय किया गया। भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधक बनाया गया कि भाई भक्ति के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक साहित्य और मंदिर संस्कृति पर बल दिया गया कि भाई धार्मिक साहित्यों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो इन सब चीजों पर जोर दिया जाने लगा। विष्णुवाद वैष्णव परंपरा सबसे पहले शुरू हुई। विष्णु को सृष्टि के पालन करता और करुणा में ईश्वर के रूप में पूजा मिली कि भाई जो विष्णु है वो पूरे विश्व के पालन करता है और बहुत ही करुणा में ईश्वर है, इस रूप में उनको पूजा जाने लगा। विष्णु धर्म रक्षक और अवतार धारण करने वाले ईश्वर माने गए कि विष्णु जो है भाई वो धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लेंगे पृथ्वी पर। मुख्य अवतार में जब देखते हैं राम और कृष्ण की बात की जाती है तो राम जो है आदर्श राजा और धर्म के प्रतीक थे, वहीं कृष्ण जो थे वो गीता में उपदेशक, भक्त वत्सल और लीलाधर थे। ठीक है ना, तो यानी वो एक उपदेशक थे, यानी एक अच्छा उपदेश देते हैं लोगों को, ठीक है ना, वो भक्तों के प्रति करुणा रखते हैं, ठीक है ना, और वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, तो इन सब चीजों के रूप में उनको जाना गया। भक्ति योग का प्रचार हुआ इस टाइम, यानी जैसे भगवत गीता विशेष रूप में रही, ठीक है ना, भक्ति योग का प्रचार हुआ जिसमें भगवत गीता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख ग्रंथ रहे इसमें भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, तो नए पुराण उभर कर आए जिन्होंने जो ये वैष्णववाद था उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। मंदिर और पूजन परंपरा शुरू हुई, तिरुपति हो गया, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी जैसे भव्य विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया गया। पूजा, आरती, कीर्तन और व्रत परंपराएं जो है शुरू हुई। शैववाद, शिव उपासना और परंपरा शुरू हुई। शिव को विनाशक और पुनर्सृष्ट दोनों के रूप में पूजा मिली, यानी जो शिव हैं वो विनाशक हैं, ठीक है ना, और एक तरह से देखा जाए तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको खत्म कर सकते हैं वो, ठीक है ना, और वो सृष्टि को बना के रखते हैं, सृष्टि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इन सब रूपों में जो है शिव को जो है पूजा जाना। उन्हें योगी, तपस्वी और गृहस्थ तीनों रूप में समानता मिली, ठीक है ना, तो उनको सम्मान तीनों रूप में मिला कि भाई वो एक योगी हैं, तपस्वी भी हैं और साथ में वो गृहस्थ भी हैं, तो तीनों रूप में उनको मान्यता दी गई, सम्मान मिला। मुख्य विश्वास क्या था, शिवलिंग को शिव के सांकेतिक रूप में पूजा गया, ऊर्जा और सृष्टि के रूप में, ठीक है ना, तो शिवलिंग को ऊर्जा और सृष्टि के रूप के प्रतीक के रूप में पूजा गया। शिव महादेव समयातीत और निराकार बताया गया इन्हें। योग, ध्यान और तपस्या शिव शक्ति का मूल अंग बने। दार्शनिक परंपराओं की बात करें तो शैव सिद्धांत जो तमिलनाडु में उभर कर आया, ठीक है ना, कश्मीर शैववाद, अद्वैत गुण दार्शनिक प्रणाली के आधार पर जो है इनका विकास शुरू हुआ, यानी शिव को जो है एक कहा जाए तो केवल शिव जो है वो एक है, इस बात पर बल देती है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, चिदम्बरम, काशी विश्वनाथ। पूजा में अभिषेक, मंत्रोच्चार, नृत्य और संगीत का उपयोग किया जाता है। शक्तिवाद की बात करें यानी देवी उपासना परंपरा, तो शक्ति या देवी को ब्राह्मणी ऊर्जा के रूप में सर्वोच्च माना गया है। मुख्य विश्वास क्या रहा इसमें कि देवी जो है वो सृजन करता है, पालक है और संहारक है, तीनों रूप में पूजा की गई इनकी। विविध अगर स्वरूप देखें जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, तो ये क्या थे, देवी रूप थे। उर्वरता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना गया इन्हें। ग्रंथ और अनुष्ठान की बात करें तो देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, कन्या पूजन जैसे उत्सव मनाए गए। मंत्र, यंत्र, तंत्र का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया इसके लिए। दक्षिण भारत में मुरुगमन संप्रदाय की बात करें तो मुरुगमन कार्तिकेय या सुब्रमण्यम, ठीक है ना, तो मुरुगन को युद्ध, बुद्धि और युवावस्था के देवता के रूप में पूजा गया। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो तमिल संगम साहित्य में मुरुगन का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव पार्वती के पुत्र, स्थानीय पहाड़ी देवी देवताओं से संबंध है इनका। प्राकृतिक स्थलों खासकर पहाड़ियों पर और मंदिरों पर इनका मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है, खासकर पहाड़ियों पर मंदिर निर्माण करे गए, प्राकृतिक स्थलों पर इनका निर्माण करवाया गया, ठीक है, तो कहा जाए तो एक तरह से ये जो थे स्थानीय देवता के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। प्रमुख मंदिर की बात करें तो अरूपदाई वीडू, 6 तीर्थस्थल, प्लानी, तिरुचेंत्रु, सोमिलाई आदि। वहीं स्कंद पुराण में मुरुगन का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक महत्व की बात करें तो स्थानीय तमिल परंपराओं का पौराणिक परंपरा से समन्वय रहा। भक्ति आंदोलन की जड़ें इसी क्षेत्रीय संस्कृति से भी जुड़ी रही, ठीक है ना, तो तमिल परंपराओं में जो है पौराणिक परंपराएं आपको देखने को मिलती हैं और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो इन्हीं क्षेत्रीय संस्कृति से ही हुई थी। महायान बौद्ध परंपरा की बात करते हैं, धर्म का नवीन प्रक्षेप,
तो महायान बौद्ध धर्म प्रथम शताब्दी ईसा में उत्पन्न हुई, जो बुद्ध को केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि दैविक सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बुद्ध होते हैं उनको एक दैविक स्वरूप दिया जाता है कि, ठीक है ना, एक तरह से कहा जाए तो इनको विष्णु का 10वां अवतार भी कह दिया जाता है। मुख्य सिद्धांत क्या था? बोधिस्व आदर्श, जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी दूसरों के उद्धार हेतु संसार में रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया भाई? इनको मोक्ष तो मिल गया है, लेकिन फिर भी ये लोगों के उद्धार के लिए अभी भी संसार में है। करुणा और श्रद्धा पर बल देते हैं। बुद्ध को चिरंतन और सार्वभौमिक ईश्वर के रूप में देखा गया। ठीक है ना, कि ये जो है चिरंतन यानी लोगों की भलाई के लिए हैं, और सबके जो है ये ईश्वर हैं और सबके लिए काम करते हैं। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो प्रज्ञा पारमिता, श्रद्धमर्ण पुंडरक, औतंसक सूत्र, तो ये कुछ जो है उनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें हमें देखने को मिलती है इनके बारे में चीजें। धार्मिक परंपराओं की बात करें तो इसमें भी क्या था भाई? पूजा, प्रार्थना चक्र, तीर्थ यात्रा, अवलोकितेश्वर, मंजूसी, अमिताभ जैसे बोधिस्व की उपासना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। मठ और विहारों की स्थापना करी गई। तंत्र का उद्भव, गुण साधना की दिशा, तो तंत्र साधना भी इस टाइम देखने को मिलती है। तंत्र एवं गुण और शक्तिपूर्ण परंपरा है जो प्रत्यक्ष अनुभव और प्रतीकात्मक अनुष्ठानों पर आधारित होती है। तो इसमें क्या होता है भाई कि जो शक्ति होती है वो किस पे आधारित होती है? इसमें जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, ठीक है ना, और इसमें अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती हैं। मुख्य विचारधारा क्या है? सारा ब्रह्मांड शक्ति ऊर्जा प्रकट करते हैं। इसके अंदर कहा जाता है कि भाई कि जो सारा ब्रह्मांड है, जो भी शक्ति है, उसमें क्या होती है? ऊर्जा प्रकट होती है। तो मंत्र, यंत्र और मुद्राएं, ध्यान और दीक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं, ये बात कही गई। विरोधाभासी तत्वों की एकता, जैसे शुद्ध अशुद्ध, नर नारी, तो इन सब चीजों को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया। प्रभाव क्या रहा? हिंदू धर्म में विशेषतः शैव और शक्त तंत्र थे। बौद्ध धर्म, वर्ज्यान और जैन तांत्रिक परंपराएं भी काफी प्रभावित हमें देखने को मिलती हैं। वहीं गुरु शिष्य परंपरा, मौखिक शिक्षण और रहस्यमय साधन विधियां, तो ये सारी विधियां भी हमें देखने को मिलती हैं इस परंपरा के अंदर। तो कह सकते हैं भारतीय धर्म में ईश्वर केंद्रित भक्ति परंपराएं, पौराणिक भक्ति, मुरुगन संप्रदाय, महान बोध, करुणा, तांत्रिक साधनाओं ने धार्मिक जीवन और कर्मकांड से उठकर भावनात्मक, अनुभूति पूर्वक और सार्वजनिकता पर बल दिया है। ठीक है ना, तो इन आंदोलनों ने धर्म को जन मन के लिए सरल, विविधतापूर्ण और जीवांत बनाया है। इनका प्रभाव आज भी कला, साहित्य और दर्शन में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और तमिल भाषाओं में साहित्य, तकनीक, कृतियों के विकास की चर्चा कीजिए। इनके प्रमुख लक्षणों, विधानों और भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल साहित्य की बात करते हैं इसमें। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषाओं में विविध और समृद्ध साहित्य तथा तकनीकी कृतियां रची गई हैं। ठीक है, तो इन तीनों भाषाओं में बहुत सारी जो रचनाएं रची गई हैं, और इन भाषाओं ने धर्म, दर्शन, विज्ञान, काव्य, नाटक, नीति क्षेत्र, भारत की बहुभाषी और सांस्कृतिक बौद्धिक परंपराओं को भी पोषित किया है। ठीक है, तो इन तीनों जो लेखन में आपको जो है भारत के जो भी धर्म हो गया, दर्शन हो गया, विज्ञान हो गया, उन सब चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही भारत की जो बहुसंस्कृति है उसको भी इस ये जो ग्रंथ है उनमें संकलित किया गया था। संस्कृत के विद्वान साहित्य और शास्त्रों की भाषा के रूप में विकास किया। प्राकृतिक जनभाषा और जैन बौद्ध परंपराओं की अभिव्यक्ति दी, जबकि तमिल ने दक्षिण भारतीय संस्कृति की अस्मिता को सजीव रखा है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक हो गया तो जन भाषा बनी। बौद्ध और शैव परंपराओं में भी देखा जाता है भाई प्राकृतिक भाषा का यूज किया गया। ठीक है ना, तमिल जो थी वो दक्षिण भारतीय संस्कृति को पूरा जो है देखते हैं, तमिल में पूरा जो भी संस्कृत अस्मिता रही है उसको बनाए रखा हुआ है आज भी। तो सांस्कृतिक साहित्य, शास्त्रीय विद्वता और बहुविध समृद्धि। तो सांस्कृतिक, अगर हम वैदिक परंपरा की बात करें तो संस्कृत जो थी वो हमारी वैदिक परंपरा से विकसित होकर निकली है। ब्राह्मणीय ग्रंथों, दर्शन, विज्ञान, काव्य और नाटक की भाषा हमेशा बनी रही है विद्वानों में। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ रहा है हमेशा से। इसमें वेद और उपनिषद लिखे गए, जिसमें ऋचाएं, यज्ञ, ब्रह्मांड, विज्ञान, अद्वैत दर्शन, ये सारी चीजें केंद्रित हैं इस भाषा में। भगवत गीता हमारी जो है महाभारत का भाग, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, ये सब इसमें हमें देखने को मिलता है। पुराण जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, पौराणिक आख्यान, नैतिक और सृष्टि वर्णन, ये सारी चीजें भी आपको संस्कृत में देखने को मिलेगी। हमारे जो धर्मशास्त्र है, मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य हो गया, स्मृति हो गई, सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्य, आचार संहिता, ये सारी चीजें आपको जो हमारे जितने भी धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है ये सारे संस्कृत में आपको देखने को मिल जाते हैं। महाकाव्य और काव्य सहित रामायण और महाभारत धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक शिक्षाओं से युक्त है, जो हमारे महाकाव्य लिखे गए संस्कृत में।
काव्य परंपरा रही है हमारे यहाँ, कालिदास जैसे मेघदूत हो गया, रघुवंशम, अभिज्ञात शकुंतलम हो गया, भारवी, माघ, भट्टी, शैली और व्यवहारिक प्रयोग में भी उत्कृष्टता है। तो संस्कृत लगभग हमें हर चीज देखने को मिलती है, आपको काव्य परंपरा भी देखने को मिलेगी, हमारे पौराणिक ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें संस्कृत में आपको देखने को मिल जाती है और हमारे साहित्य में देखने को मिल जाती है। नाटक और सौंदर्य शास्त्र, तो भास, कालिदास, भववितु जैसे नाट्यकारों ने ऐतिहासिक और प्रेम गाथाएं भी प्रस्तुत करी हैं। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, नृत्य, संगीत और रस सिद्धांत, ये सारी हमारी जो है जो सांस्कृतिक साहित्य है उसमें देखने को मिल जाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य हमारे यहाँ, व्याकरण लिखी गई है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी विश्व की सबसे उन्नत भाषिक प्रणाली है, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो लिखा गया। गणित व खगोल आर्यभट्ट ने लिखा है, वराह मिहिर, वृह संहिता, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त। ऐसे चिकित्सा में अगर देखें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद हो गया, शल्य चिकित्सा और निदान हो गया। वैसे दर्शन में देखिए, न्यू सूत्र हो गया, ब्राह्म सूत्र हो गया, संख्य कारिका हो गया, ये आदि शंकराचार्य और वात्सल्य की टीका है। तो ये सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे जो लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये तकनीक यानी हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो हमारे साहित्य हैं वो आपको हर क्षेत्र में रचे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। वो हर, चाहे वो भाषा हो गया, नाटक हो गया, तकनीक हो गई, वैज्ञानिक साहित्य हो गया, तो हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि हमारे साहित्यों की रचना की गई थी। प्राकृतिक साहित्य की बात करें तो जन भाषा और जैन परंपरा का असर आपको देखने को ज्यादा मिलता है यहाँ पर। प्राकृतिक विभिन्न मध्य इंडो आर्यन बोलियों का समूह था जो सरल, जन सुलभ और धार्मिक साहित्य की भाषा थी, जो ना आसानी से समझा जा सके, धार्मिक और साहित्यों की भाषा इनको बनाया गया। जैन प्राकृतिक साहित्य आप देखेंगे तो मुख्यतः अर्ध मगधी और शेरसेनी में लिखे गए हैं। आगम ग्रंथ हैं, महावीर के उपदेश हो गया, बाद में जैन साधु द्वारा संकलित किया गया। प्रमुख ग्रंथ अगर आप देखें तो उत्तर ध्यान सूत्र हो गया, आचरांग सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, ये लिखे गए हैं, ठीक है। विषय कौन कौन से, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, आत्मानुशासन, तो इन सब चीजों पर जो है अलग अलग हमारे यहाँ जैन में प्राकृतिक साहित्य लिखे गए हैं। लौकिक और राजदरबारी साहित्य की बात करें तो भाई गाथा, सप्तयाशी जैसे महाराष्ट्र के प्राकृतिक रचित 700 प्रेम कविताएं राजमहल द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो बहुत सारे लौकिक जो थे, जो किसी एक स्थान विशेष से या राजदरबार के जो थे, बहुत सारे साहित्य लिखे गए, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं भाई महाराष्ट्र के प्राकृतिक में लगभग 700 प्रेम कविताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और निम्न वर्ग पात्रों के संवाद प्राकृतिक में भी होते थे, ठीक है ना। भाषाई यथार्थवाद का प्रतीक था, यानी कई बार हमें कई जगह पर दो तरह की भाषाओं का भी यूज देखने को मिलता है। अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख हो गए, ठीक है ना, 3rd BC के। ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक में बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे। अन्य दान पात्र, सामाजिक नियम, व्यापारिक अनुबंध आदि भी प्राकृतिक में लिखे जाते थे ताकि आम लोगों को समझ में आ सके आसानी से। तमिल साहित्य की बात करें तो द्रविड़ संस्कृत अस्मिता का दर्पण है ये, ठीक है। तो तमिल भाषा में भारत की सबसे प्राचीन और अनवरतन साहित्य परंपरा विद्यमान है जो 2nd BC से इसे चली आ रही है। तो संगम साहित्य भी आप देख सकते हैं। संगम साहित्य जो है संगम अकादमियों में कवियों द्वारा रचित ग्रंथ है। दो मुख्य वर्ग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एक अकम और एक पूरम। तो अकम कौन है, जो प्रेम, निजी भावनाएं लिखते हैं, और वहीं पूरम में क्या देखने को मिलता है आपको, युद्ध हो गया, वीरता हो गया, समाज के बारे में, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो एटुतोके यानी 8 संग्रह इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। पट्टू पाट्टू, इसमें आपको 10 दीर्घ गीत देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में अगर आप देख सकते हैं पुनरुरु हो गया, कुरुनथोके हो गया, एनकुरुनुक्रु हो गया। तो ये सारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में आपको जानकारियां देते हैं। नीति और उपदेशात्मक साहित्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे तिरुकुरुलम है, तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ 1330 दोहों का संकलन है ये, ठीक है। ऐसे 3 खंड अगर आप देखें, आरंभ में नीति है, पोरुल धन और राजनीति के बारे में देखने को मिल जाएगा, इनबम में आपको प्रेम के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही धर्मनिरपेक्षता और सार्वकालिक नीतिक ग्रंथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे तमिल साहित्य के अंदर। भक्ति और धार्मिक साहित्य की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो उस समय अलवर यानी विष्णु भक्त जो थे, नैनार जो शिव भक्त थे, तो इन्होंने बहुत सारे भक्ति गीतों की रचना करी उस समय तमिल भाषा में। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो दिव्य प्रबंधनम, वैष्णव, तेवरम शैव ग्रंथ थे। तो स्थानीय भाषा में भी भक्ति संप्रेषण हुआ और मंदिर और सामाजिक एकता में इन्होंने भी क्या किया, बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल साहित्य ने मिलकर भारत की ज्ञान परंपरा को गहराई और विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करी है, ठीक है ना। तो हर प्रकार की जो भी भाषा रही हो, ठीक है, और साहित्य रहा हो, उन्होंने भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताओं को दिखाया और समृद्धि प्रदान की है। तो आज भी जहाँ संस्कृत ने दर्शन और विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ, वहीं प्राकृतिक ने धर्म और जनमानस तक पहुंचाया और तमिल ने स्थानीय जीवन
और भावना को उजागर किया। तो इन भाषाओं की रचनाएं आज भी भारतीय समाज में जीवंत की धरोहर है। तो ठीक है, कह सकते हैं भाई कि अलग अलग भाषाओं में बेशक से साहित्य लिखे गए, लेकिन इसने स्थानीय स्तर से, ठीक है ना, हमारी संस्कृति हो गया, हमारे धर्म हो गया, तो इनको बहुत अच्छे से जो है वो उनकी व्याख्याएं करी हैं। ठीक है, चलिए, क्या, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट है तो जरूर करें।